क्या तुम वही लड़की हो जो ताओली गांव में 1 साल पहले गेस्ट हाउस में थी? हाँ, मैं ही हूँ। नमस्ते बॉस पेई, मेरा नाम छिन वानवान है। क्या यह वही है, हमारी बेटी? असिस्टेंट शेन, तुरंत डीएनए टेस्ट करवाओ। अगर यह सच में मेरी बेटी है तो मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी लूंगा। मिस चन, वार्निंग, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी बच्ची। कल रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा उसे अचानक निमोनिया हो गया था। पूरी रात बचाने की कोशिश की पर बचा नहीं पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? जब वह पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी। नहीं, मुझे उसे देखना है। वार्निंग, ऐसा मत करो। बच्चे को अंकल आंटी ने अंतिम संस्कार के लिए ले लिया है। वे डरते थे कि तुम बहुत दुखी हो जाओगी, इसलिए मुझसे छुपाने को कहा था। तुम अभी बच्चे को जन्म दिया है, तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमजोर है। रो रो कर अपनी सेहत मत खराब करो। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मेरा बच्चा। चांग वार्निंग, शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए युनचंग के सबसे अमीर पेई सयुए के बच्चे को जन्म दिया। अब से यही सबसे अमीर की पत्नी हूँ। बदमाश लड़की, तुम घर से भागने की हिम्मत करती हो? क्या तुम बहुत बड़ी हो गई हो? तुमने मेरी बात नहीं मानी, आही वापस आए। सुना तुमने? मैं लंगड़ा वांग से शादी नहीं करूंगी। मैं चांग वानिंग भले ही बाहर मर जाऊं, लेकिन कभी नहीं चांग परिवार में वापस कदम रखूंगी। तुम अरे दीदी, तुम्हारा गुस्सा तो बहुत तेज है। तुम बताओ, एक बिन ब्याही माँ, एक घटिया औरत जो अपने बच्चे को भी मार सकती है, क्या दिखावा कर रही हो? खुशकिस्मती से तुम्हारा बच्चा जल्दी मर गया, वरना इस युनछंग में तुम्हें कौन अपनाता? चांग शुएर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे मरे हुए बच्चे का मजाक मत उड़ाओ। अगर तुमने मुझे उस दिन शराब न पिलाई होती तो मैं गर्भवती कैसे होती? मुझे वापस जाने दो ताकि मैं तुम्हें दहेज के पैसे दे सकूं। सोचना भी मत। और तो और, मेरी तो अभी शादी होने वाली है। डैडी, तो उसके बच्चे भी हैं। अगर मेरा बच्चा मरा न होता तो अब तक कितना ही बड़ा होता। सयुए, चीची। वानवान, जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है। वानवान तो 5 साल पहले ही विदेश जाकर शादी कर चुकी है। यह कैसे हो सकता है कि वह यहाँ हो? चीची, देखो, मम्मी ने तुम्हारे लिए नया हार खरीदा है। पिछला पुराना वाला फेंक दो। मुझे तुम पसंद नहीं। तुम मेरी मम्मी नहीं हो। तुम बच्ची, क्या तुम्हें पता नहीं यह जेड पेंडेंट कितना महंगा है? हम पेई परिवार इतने भी नहीं गिरे हैं कि एक जेड पेंडेंट भी न खरीद सके। और फिर जब से यह बच्ची पैदा हुई है तुम उसके साथ कुछ दिन भी नहीं रही हो। उसका तुमसे न जुड़ना सामान्य है। यह सब इसलिए है क्योंकि दादी माँ हमें तलाक दिलवाना चाहती थी। अगर उस समय तुम चीची के रात में रोने से परेशान न होती, उसकी दूध की बोतल में नींद की दवा मिला दी, क्या मेरी माँ नाराज होंगी? तुम्हें अभी तक यह नहीं पता कि तुमने क्या गलती की है। मुझे माफ कर दो सयुए। आखिरकार अभी पहली बार माँ बनी हूँ, मुझे अनुभव नहीं है। पिछले कुछ सालों से मैं विदेश में पढ़ाई कर रही थी। बस उम्मीद है कि कोई ऐसा हो जो तुम्हारी हैसियत के लायक हो, तब हम फिर से शादी कर लेंगे, ठीक है? मैंने कहा था, जब तक तुम चीची की असली माँ हो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक इस दोबारा शादी की बात है, सयुए, मुझे 1 साल का और समय दो। जब मैं विदेश से पढ़ाई करके वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें जरूर साबित कर दूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ और चीची की अच्छी माँ बन सकती हूँ। डैडी, अभी से उस औरत के वापस आने से पहले
मेरी मम्मी को हूरो। प्यारी बेटी, तुम्हारे डैडी एक दिन में लाखों कमाते हैं। मेरे पास कहाँ समय है तुम्हारे लिए मम्मी ढूंढने का। अगर आप नहीं हूरेंगे तो मैं खुद मम्मी को हूरने जाऊंगी। और वैसे भी आपके पास ऐसे एक प्यारे और देखभाल करने वाले, सुंदर और अमीर, आकर्षक डैडी हैं। क्या यह काफी नहीं है? चीची, पेई चीची। बुरे डैडी, देखना अब आप मुझे टालने की हिम्मत कैसे करते हैं। हाउसिंग आर्किटेक्चर एक गांव से आई हुई। क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता भी है? भाई जी, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर ज्यादा लोग नहीं है। तुम बुरी नहीं दिखती हो। मुझे तुम पसंद हो। कीमत बताओ। एक रात का कितना लोगी? क्या कहा तुमने? नरखत करो। मैं यहाँ का फोरमैन हूँ। मुझसे संबंध बनाने वाली बहुत है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। और वैसे भी तुम दिन भर हम जैसे अंधों के बीच रहती हो, बुद्धिजीवी बनने का नाटक कर रही हो। बस यही तो चाहती हो, मेरा ध्यान खींचना। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देती हूँ। मैंने छोटे दिमाग वाले देखे हैं, पर जिसका दिमाग बिल्कुल ही विकसित न हुआ हो, ऐसा पहली बार देखा है। क्या कह रही हो? आज मेरा काम का आखिरी दिन है। जाने से पहले मेरे पास सच में एक छोटा सा तोहफा है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। अच्छा, तुम समझदार निकली। मुझे क्या तोहफा दे रही हो? वाह, तुम तो बहुत खेलती हो। मुझे पसंद है। तुम कुछ गड़बड़ मत करना। इतने डरपोक हो, फिर भी दूसरों की तरह लड़कियों को पटाने चले हो। मम्मी, सावधान। चीची, चीची, तुम ठीक हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बच्ची को चोट नहीं लगी, शायद बस डर गई है। यहाँ की सप्लाई चेन में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। घर की गुणवत्ता चिंताजनक है। कहते हैं कि जान बचाने वाले को अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। तुमने चीची की जान बचाई है। क्या मैं अपने डैडी को तुम्हारे लिए चुन सकती हूँ? मम्मी। मम्मी, माफ करना, बच्ची ना समझ है। अभी अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, यह तो बस एक छोटी सी मदद थी। मम्मी, मैं सच में आपकी बेटी हूँ। मुझे बचपन से ही सब याद रहता है। मुझे मम्मी याद है। मैंने डैडी के साथ आपकी तस्वीर भी बनाई थी। यह तो आंटी हैं। आपके दिल में ऐसी ही दिखती हैं, है ना? चीची, शरारत मत करो। चलो जल्दी घर चले। डैडी, अगर आप उन्हें मेरी मम्मी नहीं बनने देंगे तो मैं दादी को बता दूंगी कि उनका सबसे पसंदीदा पुराना फूलदान आपने तोड़ा था। प्यारी बच्ची, आज कंस्ट्रक्शन साइट के गेट पर जो आपके साथ खड़ी थी वह आपकी मम्मी होंगी, है ना? आंटी देख सकती हैं कि वह भी आपसे बहुत प्यार करती हैं। आंटी को अभी काम है तो उन्हें जाना होगा। हाँ, आंटी बहुत व्यस्त हैं। हमें भी जल्दी चलना चाहिए। मम्मी, वह औरत मेरी मम्मी नहीं है। वो तो पहले ही तलाक ले चुकी है। मेरे डैडी बहुत अमीर है। चीची के पास पॉकेट मनी के 50 करोड़ है। दादा दादी ने मुझे और भी दिया है 5 बंगले। ये सब आपको दहेज के तौर पर दे सकते हैं। चीची, 50 करोड़ के खिलौने के नोट और 5 खिलौने के बंगले, इनसे आंटी को परेशान मत करो। हमारा परिवार असल में बहुत गरीब है। घर किराए का है और छोटा सा है। बचत भी कुछ नहीं है, दहेज देने की हैसियत भी नहीं है और एक बच्चा भी है। आगे का जीवन बहुत कठिन होगा। मम्मी, क्या तुम मुझे फिर छोड़ दोगी? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर तुम्हें भी कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो बस महीने के 3000 कमाने वाला एक मजदूर हूँ, तो चलो शादी कर लेते हैं। अरे, नवविवाहित जोड़े को बधाई। मम्मी, बधाई हो।
कभी सोचा नहीं था कि एक बच्चे पर तरस खाकर मैं खुद को एक अजनबी से ब्याह दूंगी। डैडी, आपका मम्मी से शादी करना आपकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। मैं यह अच्छी खबर दादा दादी को बताऊंगी। चीची, क्या तुम्हें याद है तुमने डैडी से क्या वादा किया था? पता है, जब तक आपकी परख अवधि खत्म नहीं होती, मम्मी को नहीं बताना हमारे घर की असली हालत। बहुत अच्छी। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई ऐसी औरत होगी जो स्वेच्छा से शादी करेगी एक तलाकशुदा, बच्चे वाले और जो शादी का शगुन भी नहीं दे सकता ऐसे आदमी से। जरूर कुछ गड़बड़ है। जब तुम्हारी असलियत सामने आएगी, चीची पूरी तरह से निराश हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? क्या मुझे इसमें पैसे डालने हैं? नहीं नहीं नहीं, यह मेरी इन सालों की बचत है। मुझे लगता है चीची भी अब स्कूल जाने वाली है। यह कार्ड तुम रखो। अब से घर के पैसे तुम संभालोगी। भले ही ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे अब मिल गया है एक कंपनी का ऑफर। मुझे विश्वास है कि अगर हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो जिंदगी जरूर बेहतर होती जाएगी। क्या मैंने उसे गलत समझा? हाँ, पैसे कमाने की बात करते हुए मैं पूछना भूल गया कि तुम पहले क्या करते थे। मुझे याद है चीची ने पहले मुझे तुम्हारा बिजनेस कार्ड दिया था। पे चीची, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? मेरा बिजनेस कार्ड क्यों छीन रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई अवैध काम करते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भी जानती हो कि मैं तो बस एक ड्राइवर हूं। हम लोगों के पास बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। हर कोई खुद को एक पद देना पसंद करता है, जैसे बॉस या कुछ और। यह बिजनेस कार्ड तो बस शेखी बघाड़ने के लिए है। मुझे लगता है कि तुम इसे न देखो तो बेहतर है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने कितनी शेखी बखारी है। यह एहसास इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? डैडी, मम्मी, यहाँ बहुत लोग हैं। तुम लोग घर जाकर गले मिलो, ठीक है ना? चलो हम शॉपिंग मॉल चलते हैं। आजकल जुबाओ जैसे बहुत चलन में है। और खरीदो। गहने? इतनी जल्दी? क्या तुम खुद को रोक नहीं पा रही हो? मम्मी, यह जुबाओ कितना प्यारा है। अगर चीची को पसंद है तो ठीक है। यही है तुम्हारे गहने। हेलो, मैं अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर गया था निरीक्षण करने। सूचना दे दो। सभी कंस्ट्रक्शन साइटों पर काम बंद कर दो। सभी सप्लायर्स की पूरी जांच करो। मम्मी, आपने मुझे एक जुबाओ दिया, मैं भी आपको एक दूंगी। यह जेड पेंडेंट, सिर्फ पैटर्न अलग है। और जो मैंने अपनी बेटी को दिया था वह भी ऐसा ही लगता है। यह मेरे असली माता पिता ने मुझे दिया था। मुझसे गलती से 2 टुकड़ों में टूट गया। यह आधा हिस्सा उसे पहनने के लिए बिल्कुल सही है। माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। यह जेड पेंडेंट चीची के जैसा ही लगता है, बस डिजाइन अलग है। तुम क्या कह रही हो? चीची, तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास भी यह जेड पेंडेंट है? क्यों? चमगादड़ के पंखों में मुर्गे के पंख लगाकर क्या मोर बनने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक हाई एंड मॉल में घुसने से तुम कोई हाई एंड व्यक्ति बन जाओगी? हमारा यह जेड पेंडेंट एक लिमिटेड एडिशन कस्टम मेड पीस है। तुम्हारी क्या औकात है जो तुम भी कह रही हो कि तुम्हारे पास है? तुम कैसे बात कर रही हो? हम ग्राहक हैं, देख भी नहीं सकते क्या? तुम जैसी गरीब इस हाई एंड चीज को देखने के लायक भी नहीं हो। देखो अपने उन फटे पुराने कपड़ों को पूरे शरीर पर जो पहने हैं, क्या 200 रुपए के भी होंगे? गरीबी की बदबू आ रही है। जल्दी जाओ, हमारे स्टोर की हवा को गंदा मत करो। मुझे लगा ही था कि इस दुकान में घुसते ही गरीबी की बदबू आ रही है। तो बदबू की जड़ तुम हो। हाँ, कितनी भी अच्छी चीज हो, जब तुम्हारे मुंह से निकलती है तो उसकी कीमत कम हो ही जाती है। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ की चीजें बहुत सस्ती हैं। तुम मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे कर रही हो? दफा हो जाओ। तुम जैसे गवार लोग, तुम्हारे हाथ सबसे गंदे होते हैं। अगर हमारी दुकान से कुछ भी खो गया तो तुम गवार अपनी बेटी को बेचकर भी भरपाई नहीं कर पाओगी। तुम मुझे लगता है इस दुकान में सबसे गंदा तुम्हारा मुंह है। डैडी,
अगर कोई औरत किसी चीज को 5 सेकंड से ज्यादा देखती है तो उसे वो पसंद होती है। मम्मी ने 10 सेकंड देखा, उन्हें जरूर पसंद होगी। आप उन्हें खरीद दो ना। ठीक है, ठीक है। इसे नीचे उतारो, हमें दिखाओ। तुम पागल हो गई हो? इतना छोटा सा पत्थर, हमारे गांव में इससे कई सुअर फार्म खरीदे जा सकते हैं। तुम्हें इसे कमाने में कितनी देर गाड़ी चलानी पड़ेगी? दरअसल यह ठीक है। मम्मी, अगर आपको चाहिए तो डैडी को आपको खरीदने दो। ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा पुण्य कमाती हूँ। शॉपिंग मॉल से दाहिने मुड़ो, वहाँ एक 2 रुपए की दुकान है। वहाँ सिर्फ जेड पेंडेंट ही नहीं बल्कि जेड के पहाड़ भी हैं। तुम चुप रहो। क्या बात है? यह शोर शराबा क्यों? मैनेजर, ये तीनों लोग कुछ खरीदते नहीं फिर भी आजमाना चाहते हैं। अगर कुछ टूट गया तो ये भरपाई नहीं कर पाएंगे। बॉस नमस्ते। बॉस, बॉस, पुराना संस्करण वाकई अच्छा है, लेकिन हमें पसंद आया है यह नया संस्करण। हमें यही चाहिए। ओह हाँ हाँ हाँ, इस बार हमारी सेवा में कमी थी, तो माफी के तौर पर यह शांगयोंग जेड पेंडेंट मैं आप तीनों को मुफ्त में देता हूँ। मुफ्त? तो मैं एक जोड़ी सोने के कंगन और जोड़ देता हूँ। क्या? तो मैं एक सोने का मुकुट और जोड़ देता हूँ। मैनेजर को शिकायत का डर है जिससे उनकी ब्रांड इमेज खराब होगी। ठीक है, अभी मैंने देखा कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए थे। आइए आई गोल्ड ने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं। तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं, पहले जाकर बदल लो। यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा। ठीक है, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हम चलो चलें। मैनेजर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये कुछ चीजें कुल मिलाकर लाखों की हैं। उन्हें क्यों दें? दफा हो जाओ। ये हमारे मॉल के बड़े मालिक हैं। पेई सयुए, बॉस पेई, तुम सच में अंधे हो। किसी को भी नाराज करने की हिम्मत करते हो। हमारा मॉल हमेशा दुकानदारों से कहता है कि ग्राहकों को भगवान समझें। तुम्हारा ब्रांड सच में कमाल है। खुलेआम ग्राहकों को अलग अलग दर्जों में बांटने की हिम्मत करते हो। मैं भी तो कंपनी की छवि के लिए ही कर रही थी। बॉस पेई, मुझसे गलती हो गई। तुमने गलती नहीं की, तुम डर गए हो। चूंकि तुमने मॉल की छवि के बारे में बात की है तो मैं तुम्हें अभी सूचित करता हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्योंकि तुम्हारे जैसे कचरे के अस्तित्व के कारण ही हमारे मॉल की छवि खराब होती है। मैनेजर, मेरी सिफारिश करो। तुम एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर अगली बार ऐसी स्थिति फिर से हुई तो तुम मैनेजर भी उसके साथ जाओगे। तुम मैनेजर भी उसके साथ जाओगे। तुम मैनेजर भी उसके साथ जाओगे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैडम और छोटी बच्ची वाकई माँ बेटी होने के लायक हैं। वे वाकई एक जैसी दिखती हैं। क्योंकि उन्हें यह जेड पेंडेंट पसंद है तो इसे हमारे काउंटर की तरफ से मुआवजा मान लें। तुम सही कह रहे हो, वे माँ बेटी वाकई बहुत मिलती जुलती हैं। यह बॉस पेई ने शायद चेहरा बदलना सीखा है। बच्चे को डरा दिया। तुम जाओ 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 जाओ। यह आदमी कहाँ से ले आया? तुम छोटी लालची बिल्ली, आइसक्रीम खाते हुए सब जगह फैला दिया। मम्मी तुम्हारे मुंह पहुंच दे। चीची, क्या यह तुम्हारा जेड पेंडेंट है? क्यों? अफसोस, अब सिर्फ आधा ही बचा है। चांग वार्निंग, यह वाकई तुम हो। मुझे लगा था तुम बड़े शहर में जाकर कुछ कमाल करोगी। सोचा नहीं था बस लोगों की आया बनकर बच्चों की देखभाल कर रही हो। वाकई वह पुरानी कहावत सच हो गई, कुत्ता कहीं भी जाए गंदगी खाना नहीं छोड़ता। यह मेरी मम्मी है, कोई आया नहीं नैल। मम्मी, मैंने कहा था कि वापस क्यों नहीं जाना चाहती। लंगड़ा वांग से शादी कर रही हो तो तुम दूसरे बच्चों की सौतेली माँ बनने के लिए इतनी बेताब हो। चांग शुएर, क्या तुम्हारे घर का गधा काम नहीं कर रहा था और उसने तुम्हारे सिर पर लात मारी? तुम छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ती। चांग वार्निंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? यह मत भूलो, अगर मेरे माता पिता ने तुम्हें घर नहीं लाया होता और तुम्हें खाना नहीं दिया होता तो क्या तुम अभी भी मुझसे ऐसे बात कर पाती? अब तुम बहुत सफल हो गई हो कि मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। मेरा बैग।
तुम छोटी बच्ची, क्या तुम्हें पता है मेरे बैग की कीमत कितनी है? तुम्हें बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। मेरा बैग। तुम क्या करना चाहती हो? चांग शुएर, मुझे याद है तुमने हमेशा कहा था कि तुम्हारे दांत ठीक नहीं हैं और तुम उन्हें ठीक करवाना चाहती थी, है ना? तुम अभी यह बात क्यों उठा रही हो? चांग वानिंग, तुम पागल हो। तुमने इस बच्चे के लिए मुझे मारा। मैं तुम्हें बताती हूँ, बाद में इस बच्चे का भी वही हाल होगा जो तुम्हारे उस बच्चे का हुआ था। चांग वानिंग, मैंने कहा था जिस दिन तुमने मेरे बच्चे को मरवाया था उसी दिन से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर तुमने फिर से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम क्या करना चाहती हो? चीची, जो देखना नहीं चाहिए वो मत देखो। सुनो असिस्टेंट शेन, मेरी शादी हो गई है। तुम अभी मेरे लिए एक घर ढूंढो। थोड़ा छोटा हो, शादी के घर के तौर पर इस्तेमाल होगा। बॉस पेई, आप ऐसे अनजान व्यक्ति से शादी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मैंने देखा है वह बहुत अच्छी इंसान है और पैसे के लिए भी नहीं आई है। चीची उसके साथ रहकर बहुत खुश है। और शॉर्ट ड्रामा देखिए बॉस पेई। बॉस पेई, वो सौतेली माए परिवार के सदस्यों के न होने पर बच्चों को चुपके से मारती है। वे इंसान नहीं होती। इतने छोटे बच्चे को भी मारती है। हे भगवान, बच्चे तुम ठीक तो हो? तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं डैडी, आपने गलत कहा। एक बुरी औरत ने मुझे मारा था। मम्मी ने उसे मेरे लिए सबक सिखाया। हाथ में चोट भी लग गई है। तुम जल्दी से उससे माफी मांगो। नहीं नहीं नहीं, जो अभी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी। अगर मैं नहीं होता तो चीची को भी मार नहीं पड़ती। मैंने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। बिल्कुल सही। मम्मी में बहुत बहुत ताकत है। उस बुरी आंटी के दांत तो टूट ही गए थे। कहाँ टूट गए थे? अभी भी कुछ बचे हुए हैं, ठीक है। और फिर उसके दांत खुद ही खराब थे, हल्का सा छूने पर ही गिर गए। तुम छोटी शैतान, बात को बढ़ा छाकर बता रही हो, है ना? क्या हुआ? दूसरों की रक्षा करने से पहले अपनी रक्षा करना भी जरूरी है। मेरी भी गलती है। मुझे तुम दोनों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। और कहीं चोट लगी है क्या? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं कोई बुरा आदमी हूँ? मैंने कभी बच्चे नहीं पाले। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सीखूंगी और एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करूंगी। तुम तो पहले से ही बहुत अच्छी हो। यह वही जेड पेंडेंट है जो अभी मिला था। मालिक ने अपनी गलती सुधारने के लिए हमें मुआवजे के तौर पर दिया है। मेरे और चीची के पास तो पहले से ही एक एक है। तुम इसे रख लो। इसे पुश्तैनी गहना समझो या कुछ और। तुम्हारी मर्जी। अगले हफ्ते चीची का जन्मदिन है। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बताना। अगले शुक्रवार मेरे मरे हुए बच्चे का भी जन्मदिन है। क्या यह बच्चा? मेरी मम्मी को तंग मत करो। हे भगवान, इस बच्चे ने तो मेरा प्रसव चिमटा ही मोड़ दिया। शेरनी की बेटी शेरनी ही होती है। जन्मदिन भी मेल खा रहा है। क्या चीची? सही है। क्या चीची तुम्हारी और तुम्हारी पूर्व पत्नी की अपनी बेटी है? बॉस पेई, पता चल गया है। यह ताओली गांव का सरपंच है जो अपनी बेटी को आपके पास भेजना चाहता है। कल जब हम अधिग्रहण योजना पर चर्चा कर रहे थे तो किसी ने तुम्हारी शराब में दवा मिला दी थी। अच्छा हुआ कि तुम गलत कमरे में चले गए, वरना तुम उनकी चाल में फंस जाते। गलत कमरा? तो कल वो औरत कौन थी? पता नहीं। क्या ये मुझे समझ रहे हैं? असिस्टेंट शेन, वो मेरी औरत है। चाहे तुम्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। जी बॉस पेई।
हे भगवान, इस बच्चे ने तो मेरे प्रसव चिमटे को भी मोड़ दिया। सच में शेरनी की बेटी कभी कमजोर नहीं होती। आओ मिस चांग, एक और जोर लगाओ। सिर दिखने लगा है। ये एक लड़की है, अपनी माँ की तरह ही सुंदर। ये जेड पेंडेंट मेरे असली माता पिता ने मुझे दिया था। मुझसे गलती से ये 2 टुकड़ों में टूट गया। ये आधा टुकड़ा मैं इसे पहना देती हूँ। माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। मिस चांग, इतने महत्वपूर्ण दिन पर बच्चे का पिता कहाँ है? लड़की, ये मत सोचना कि तुमने एक बच्चा पैदा कर लिया है तो चांग परिवार से छुटकारा पालोगी। बॉस पेई, वो मिल गई है और एक के साथ एक मुफ्त भी मिली है। बॉस पेई को बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। सच में मेरे बच्चे हैं। वह कहाँ है? मुझे तुरंत वहां ले चलो। क्या वह हमारी अपनी है? तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो तुम्हारी पूर्व पत्नी कैसी दिखती है? वह कहाँ है? हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए कोई तस्वीर नहीं बची। और वह हमेशा विदेश में पढ़ाई कर रही थी। वह अक्सर वापस नहीं आती थी। क्या वह ईर्ष्या कर रही होगी? लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। जिस बच्चे को किसी ने 5 साल पाला है, वह कैसे हो सकती है? मेरी बेटी? डैडी, मम्मी, चीची को भूख लगी है। क्या हम घर जा सकते हैं? घर? हाँ, घर। वह घर किस दिशा में है? क्या वह अभी तुरंत मेरे लिए एक घर का इंतजाम करो। इंतजाम हो गया है। 3 बेडरूम, 1 लिविंग रूम और एक छोटा सा सरप्राइज भी है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो यह भी नहीं भूले होगे कि तुम्हारा घर कहाँ है? याद है। बेशक मुझे पता है कि यह कहाँ है। चलो हम घर चलते हैं। एक बेडरूम, एक हॉल। चिंची, तुमने तो मुझे सच में बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, माफ करना। घर सच में थोड़ा ज्यादा ही बिखरा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं हॉल में सो जाऊंगा। हम पति पत्नी हैं, इसमें शर्म की क्या बात है? भले ही हमने शादी कर ली है, पर ये थोड़ा ज्यादा ही। मैं तुम्हारा कमरा साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मैं करूंगी। मैं बहुत ताकतवर हूँ। डैडी, आप इतने बेकार हैं। चीची को कब भाई बहन मिलेंगे? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सच में, दिन में जो देखते हैं, रात में वही सपने आते हैं। कहना पड़ेगा, वह काफी हैंडसम है। वैसे भी यह एक सपना ही है, तो क्यों ना? अरे, तुम क्या कर रहे हो? यह सपना नहीं है। नहीं, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा हूँ? नहीं, यह तो मेरा कमरा है। नहीं, यह सही नहीं है। मुझे याद है कि मैं नहीं। मैंने कहा था कि हम पति पत्नी हैं। अगर तुम सोना चाहती हो तो खुलकर कह देती। आधी रात को चुपके से किसी और के बिस्तर पर क्यों आती हो? मैंने नहीं किया। हाँ, मुझे याद है कि मैं सोई थी। मम्मी, मुझे भूख लगी है। ठीक है, मम्मी तुम्हें नाश्ता कराने ले जाएगी।
पेई चीची। बॉस पेई को बधाई हो। हजारों साल पुराना लोहा फिर से खिल उठा है। जब दादाजी और दादी जी को पता चलेगा तो वे बहुत खुश होंगे। असिस्टेंट शेन, दक्षिण पूर्व एशिया में ड्रैगन फ्रूट से बीज निकालने के लिए लोगों की कमी है। मुझे लगता है कि यह काम तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। हम्मा। अच्छा, मैंने तुम्हें मैडम के बारे में जांच करने को कहा था। जांच कैसी चल रही है? मैडम को बचपन में ताओली गांव के एक जोड़े ने गोद लिया था। वह परिवार उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। सुना है कि क्योंकि मैडम को मजबूर किया गया था गांव के एक लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए, इसलिए वह युनचंग भाग आई। लगता है मैंने उन्हें गलत समझा। अगर ऐसा है तो मुझे उनसे बात करने का मौका ढूंढना चाहिए और अपनी पहचान बतानी चाहिए। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं पी ग्रुप का बॉस हूं तो वह बहुत खुश होंगी, है ना? ओह हाँ। मैडम आज फेंशिंग नाम की एक आर्किटेक्चर डिजाइन कंपनी में डिजाइनर असिस्टेंट के रूप में शामिल होंगी। मैंने शॉर्ट ड्रामा में देखा है कि कम पढ़े लिखे लोग जब ऐसी बड़ी कंपनियों में जाते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है। मैडम को ऐसा नहीं होगा। उन बेतुकी चीजों को देखना बंद करो। फेंशिंग को खरीदने का आदेश दो। उच्च अधिकारियों को ध्यान से काम करने के लिए कहो। जी सर। चांग वानिंग, इस छोटी बदमाश ने मेरे दांत ठीक करवाने में और पैसे खर्च करवा दिए। जब मैं उसे अगली बार देखूंगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हेलो डैड, आपने कहा था कि आप फेंशिंग ग्रुप के लोगों को जानते हैं और मुझे नौकरी दिलवाएंगे। मेरी कोई खास मांग नहीं है, बस काम कम हो और पैसे ज्यादा। सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। वह अभी तुम्हें लेने आ रहा है। मैडम, आप आखिरकार आ ही गईं। मैडम, बॉस पेई ने मुझे खास तौर पर कहा था कि आपको जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ भी चाहिए बस मुझे बता दीजिएगा। मैडम, ये सब कहीं ये वो लोग तो नहीं जिन्हें मेरे पापा ने मुझे लेने भेजा है? क्या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने मुझे सीईओ की पत्नी समझ लिया हो? अरे यार, मैंने उससे कहा था कि वह इसे गुप्त रखे, लेकिन फिर भी यह बात छिप नहीं पाई। चांग वानिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने भी फेंशिंग ग्रुप में नौकरी कर ली है? छी, तुम जैसी गवार लड़की मेरे साथ काम करने के लायक नहीं है। चांग शुएर, क्या तुम कोई खास ताला हो कि हर कोई तुम्हारे साथ फिट होना चाहेगा? और वैसे भी अगर मैं गवार हूँ तो तुम गवार की बहन हो। तुम हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ। तुम एक अनाथ बच्ची हो। पापा ने पहले ही कह दिया है कि वह तुमसे, जिसका निजी जीवन ठीक नहीं है, पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ देंगे। और तो और तुम और तुम्हारी वो मरी हुई मनहूस, तुम दोनों ने चांग परिवार को गांव में सर नहीं उठाने दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बचे हुए दांत भी नहीं चाहिए। हूँ चांग वानिंग, मैं अब फेंशिंग ग्रुप की बॉस की पत्नी हूँ। जब मैं कंपनी में जाऊंगी तो तुमसे धीरे धीरे हिसाब लूंगी। बॉस की पत्नी? उसने शादी कब की? मैडम, थोड़ा इंतजार कीजिए। कंपनी में एक बड़ा ग्राहक आने वाला है। उसे डिजाइन में बहुत उच्च गुणवत्ता चाहिए। हम सब तो पूरी तरह से लाचार हैं। अगर आप यह बड़ा ऑर्डर हासिल कर ले तो बॉस बहुत खुश होंगे। मेरी इस खूबसूरती के सामने कौन सा ग्राहक है जिसे मैं नहीं संभाल सकती? जब मैं ऑर्डर ले लूंगी तो मैं पूरी तरह से अपनी बॉस की पत्नी की जगह पक्की कर लूंगी। चलो। ठीक है मैडम, इधर आइए। चाचा ने मुझे अपनी बेटी को लेने के लिए भेजा था। वह कहाँ है? चांग शुएर, मैं देखना चाहती हूँ। तुम फिर क्या नाटक कर रही हो? मैं 50 लाख निकालती हूँ। तुम लोगों ने मेरे लिए यह कचरा डिजाइन किया है।
तुम्हारी इंचार्ज ऐसे कपड़े पहनकर मेरे साथ डील करने आई थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि माँ डोंग एक औरत है? मैडम, बॉस माँ इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है। मुझे लगा आपको पता होगा। मैडम, आप जल्दी से कोई और प्लान सोचिए। ऑर्डर ले लीजिए। यह सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो आगे की प्रक्रिया मेरे वकील से बात करें। बॉस माँ, मेरे पास एक प्लान है। मुझे यकीन है कि इसे देखने के बाद आप संतुष्ट होंगी। चांग वानिंग, तुम एक गवार लड़की हो, कॉलेज भी नहीं गई हो। तुम्हारे पास कौन सा अच्छा प्लान होगा? सही कहा। जो प्लान हमारी मैडम भी नहीं सोच पाई। तुम जैसी गांव की औरत अगर गड़बड़ करोगी तो क्या जिम्मेदारी ले पाओगी? गांव की औरत होने में क्या बुराई है? तुम्हें क्या हक है गांव की औरतों को नीचा दिखाने का? मैं भी पहाड़ों से आई हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि आर्किटेक्चर डिजाइन में पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती, सिर्फ काबिलियत मायने रखती है। हाँ हाँ हाँ। मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद आया। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। वास्तुकला डिजाइन के लिए ग्राहक की जरूरतें महत्वपूर्ण हैं। यह प्रोजेक्ट एक ऐसा घर बनाने के बारे में है जो 300 वर्ग मीटर का समुद्र किनारे का कांच का घर हो। 300 वर्ग मीटर का समुद्र किनारे का कांच का घर, फेंशिंग ग्रुप। आप सब कृपया देखें। चांग मैडम, सहयोग सुखद रहा। बॉस माँ, आपको बधाई कि आपको अपना बच्चा हुआ है। आशा है कि वह इस घर में स्वस्थ बड़ा होगा। आपको कैसे पता चला? मैंने कभी बाहर किसी को नहीं बताया। सेफ्टी पिन का मतलब है सोना बचाना। जब मैं गर्भवती थी तो मैंने भी यह पहना था। आज आपको यह पहने देखकर मैं समझ गई आपकी असली जरूरत क्या है। इस प्रोजेक्ट के लिए आप जैसी इतनी बारीकी से काम करने वाली डिजाइनर है, मुझे पूरा भरोसा है। बस यह नहीं सोचा था कि आपकी इतनी कम उम्र में ही बच्चे हैं। आप इतनी शानदार है तो आपके पति और बच्चे भी जरूर अच्छे होंगे। मेरे पति को भी वास्तुकला के बारे में काफी जानकारी है। हम खाली समय में कुछ चर्चाएं करते हैं। अगर नींव में समस्या हुई तो यह हिस्सा आसानी से गिर सकता है। लेकिन इस हिस्से को अब कोई सहारा नहीं है। अगर संरचना को ठीक नहीं किया गया, खतरा होगा। डैडी, मम्मी, आप लोग अपशकुन बातें करना बंद करें। अरे मैडम, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुख्यालय से खबर मिली है कि कल डिजाइन विभाग के लिए एक जश्न पार्टी रखी जाएगी। बस एक ऑर्डर ही तो मिला है, इसमें जश्न मनाने की क्या बात है? मैडम, वह चांग वानिंग सिर्फ डिजाइन विभाग की एक छोटी कर्मचारी है। आप बॉस पेई से बात करें। यह सारा श्रेय आपका ही तो होगा। सही कहा। जब उन्होंने मुझे सीईओ की पत्नी समझ लिया है तो मैं इस मौके का फायदा उठाकर चांग वानिंग को फेंशिंग से बाहर निकाल दूंगी। चीयर्स। आज मम्मी ने यह डील हासिल की है। इसमें तुम दोनों और डैडी का भी योगदान है। जब बोनस मिलेगा मम्मी तुम्हें डिनर पर ले जाएगी। थैंक यू मम्मी। मम्मी बहुत अच्छी है। अरे, तुम दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार घर जैसा महसूस हुआ। काश मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह पाती। अब से यह शराब कम पीनी चाहिए। देखो, तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। हाँ, कम पीनी चाहिए। मैं पहले इसी वजह से चांग शुएर से धोखा खा चुकी हूँ। किस बात का धोखा? पेई सयुए, तुम मुझे धोखा मत देना, वरना मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। ठीक है। बहुत अच्छी। तुम्हें चखने के लिए इनाम देता हूँ। यह फिर से क्यों आ गया?
नहीं। सिर में बहुत दर्द है। अब कभी शराब नहीं पीऊंगी। कभी कभी थोड़ी सी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, आज रात तुम्हारी कंपनी को नहीं करना है यह जश्न की पार्टी। थोड़ा रुको, मैं और चीची तुम्हें गाउन चुनने ले जाते हैं। ऐसी चापलूसी और खुशामद वाली एक दूसरे को खुश करने वाली जगह पर मुझे नहीं जाना चाहिए। और फिर मेरे पास एक भी ढंग का गाउन नहीं है। पता नहीं कैसे मजाक उड़ाया जाएगा। चिंता मत करो, आज मैं और चीची तुम्हारे साथ हैं। गारंटी है कि आज रात तुम सबको हैरान कर दोगी। यहाँ के कपड़े बहुत सुंदर हैं, जैसे कोई प्रदर्शनी हो। हम निश्चित रूप से इन्हें खरीद नहीं सकते। जल्दी चलो। मैडम, आज हमारी दुकान में लकी ड्रॉ है। क्या भाग लेना है? ऐसी अच्छी चीज भी है, जरूर भाग लेना है। पहला इनाम। हे भगवान, यह तो पहला इनाम निकला। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। पहले इनाम का तोहफा यह है। अच्छा लग रहा है। मम्मी, आप तो जैसे किसी परी कथा से निकली हुई राजकुमारी लग रही हो। डैडी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो चलते हैं। सुनो छिंची, ब्यूटी के मुख्य डिजाइनर को बोलो कि मैडम के लिए क्रिस्टल शूज डिजाइन करे। कल की पार्टी में पहुंचा देना। कल मैं अपनी पहचान बता दूंगा। बॉस की पत्नी सबसे खूबसूरत है। आज रात तो वह सबको मात देंगी। श्वेर दीदी दिल की अच्छी और खूबसूरत है। किस? अच्छा, तुम बॉस पेई के ड्राइवर नहीं हो क्या? बॉस पेई कैसे इंसान है? वह बहुत अच्छे इंसान हैं। अचानक यह सब क्यों पूछ रही हो? वह इसलिए कि बॉस पेई की पत्नी हमारी कंपनी में है। मम्मी, आपको सब पता चल गया। हम्मा, मुझे तुम्हें छिपाने के लिए दोष मत देना। कोई बात नहीं, वह कोई जरूरी इंसान नहीं है। क्या वह नाराज है? वार्निंग, जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। यह बॉस की पत्नी दरअसल वह है। वह चांग शुएर है। यह बात मुझे नौकरी के पहले दिन से ही पता थी। क्या? ओह, वार्निंग, देर हो रही है। पार्टी भी शुरू होने वाली है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं बॉस पेई को लेने जाता हूँ। ठीक है, चलो। वाह, बॉस की पत्नी होना वाकई कमाल है। यह इस साल ब्यूटी का नया हाई एंड गाउन है। दुनिया भर में सिर्फ 5 ही है। बेशक, बॉस पेई अपनी पत्नी को बहुत लाड़ प्यार करते हैं। कहा जाता है कि आज के लिए आमंत्रित लोगों में सिर्फ हमारी कंपनी के कर्मचारी ही नहीं है, बल्कि युनछंग के कई बड़े लोग भी आए हैं। अगर हम उनमें से किसी एक से भी जुड़ जाए तो हमारी बाकी की जिंदगी खाने पीने की चिंता से मुक्त हो जाएगी। चांग वार्निंग, आज रात की पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें फेंशिंग ग्रुप से बाहर निकाल दूंगी। अरे, चांग वार्निंग कहा है। आज की यह विजय पार्टी, वह तो सबसे बड़ी हीरोइन है। उनके परिवार के वो कंगाल लोग शायद गाउन भी नहीं खरीद सकते। अब तक तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें भिखारी समझकर गेट पर ही रोक लिया होगा। हो सकता है।
यह कौन सी अभिनेत्री है? कितनी शानदार लग रही है। फेंशिंग ग्रुप में ऐसी खूबसूरत महिला पहले कभी नहीं सुना। यह च्यांग वानिंग है। माफ करना, देर हो गई। सुना है बॉस पेई की पत्नी फेंशिंग ग्रुप में काम देखने आई है। कहीं वह यही तो नहीं? अरे बाप रे, क्या कह रहे हो? बॉस पेई की असली पत्नी मेरे बगल में है। यह च्यांग वानिंग शायद किसी का छोड़ा हुआ गाउन उठाकर अंदर घुस आई होगी। बिल्कुल नहीं। मेरी मम्मी के कपड़े तो ग्लोबल हाई एंड कस्टम मेड है। मेरे डैडी ने खास उनके लिए खरीदे हैं। चांग शुएर, तुम पागल हो गई हो? आप सबने देखा ना, एक फटे पुराने गाउन के लिए कितनी परेशान हो गई। जंगली मुर्गी ही रहती है। कितना भी सच संवर ले, वह कभी फीनिक्स नहीं बन सकती। मुझे लगता है कि आज जो लोग आए हैं वे या तो अमीर है या ऊंचे पद पर ऐसे तैयार होकर आई है ताकि लोगों को फंसा सके। तुम किस हक से एक कपड़े से मुझे परिभाषित करती हो? अपनी उस कुत्ते जैसी जुबान से? तुम गाली क्यों दे रही हो? सच में गांव से आई हुई गवार ही है। न कोई तहजीब, न कोई शिष्टाचार। अगर बॉस माँ का प्रोजेक्ट हाथ न लगता तो कौन पूछता तुम्हें? मुझे लगता है तुम शतरंज अच्छा खेलती हो। इतना माहोपाव पसंद है। तुम खुद जाकर एक उठाओ तो सही। अरे बाप रे बाप, कुछ सच बातें क्या कह दी? इतनी जल्दी गुस्सा हो गई? तुम्हें हमारी मैडम से अच्छे से सीखना चाहिए कि बड़पन किसे कहते हैं। अभी तुम्हें गाली देना भूल गई थी, है ना? कमजोर, मैं गुस्सा हो गई। अगर तुम्हें कुत्ता काटे तो तुम भी गुस्सा हो जाओगी। मम्मी, तुम महान हो। च्यांग वानिंग, हम सब एक ही कंपनी के सहकर्मी हैं। इसकी क्या जरूरत है? मैं बॉस की पत्नी होने के नाते तुम्हें याद दिलाना जरूरी समझती हूँ कि अपना ध्यान उन चीजों पर मत लगाओ जहाँ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? मम्मी, मैं तुम्हें चुपके से बताती हूँ, वह बिल्कुल भी बॉस की पत्नी नहीं है। तुम बच्ची, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी? चांग शुएर, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहीं चीची ने सही तो नहीं कह दिया? गुस्से में हो क्या? मैं च्यांग वानिंग, मुझे लगता है तुम जल रही हो कि मैं बॉस की पत्नी बन गई हूँ, इसलिए जानबूझकर इस प्यारी बच्ची को लाई हो झगड़ा करने के लिए, है ना? तुम कहती हो मैं नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जरूर है, क्योंकि मेरे डैडी ही बॉस पे है। क्या? डैडी ने कहा था मम्मी को एक सरप्राइज देना है। मुझे अभी नहीं बताना चाहिए मम्मी को। मैंने बॉस की पत्नी को देखा है। वह विनम्र और उदार है, और यह आंटी बदसूरत और गुस्सैल है, बहुत डरावनी है। च्यांग वानिंग, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह प्यारी बच्ची दो बातें कहेगी तो सब तुम्हारी बात मान लेंगे? मैं समझती हूँ। आखिरकार एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। इंसान और कुत्ते अलग अलग रास्ते चलते हैं। चिंता मत करो, मैं नहीं करूंगी जो तुम्हारे साथ मिली हुई है। तुम स्टीवन एक हाई एंड ब्रांड है, डिजाइन की दुनिया का एक जाना माना नाम। छोटे से छोटे स्टार से लेकर अमीर और शक्तिशाली लोगों तक, और बड़े से बड़े शाही परिवार और राष्ट्रपति तक, सब उससे जूते डिजाइन करवाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। देखो उसके हाथ में वो जूते। जूते का ऊपरी हिस्सा हल्का है, बारीक हीरों से जड़ा हुआ है, रेखाएं चिकनी है। यह तो बस एक कला है और विलासिता का एक आदर्श संगम। अरे बाप रे, वो भी सच में एक जश्न की पार्टी है। इतना दिखावा क्यों कर रहा है? यह विशेष रूप से इस बॉस की पत्नी के लिए कस्टमेड क्रिस्टल शूज है। कृपया इन्हें पहनकर देखें। स्टीवन मास्टर, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? यह है असली बॉस की पत्नी। च्यांग वानिंग जैसी गवार तुम्हारे कस्टम मेड क्रिस्टल शूज पहनने के लायक नहीं है। यह डैडी ने खास तौर पर मम्मी के लिए भेजे है। मैं उस बुरी औरत को इन्हें छीनने नहीं दूंगी। डिजाइनर अंकल, क्या बॉस की पत्नी नकली चीजें पहनेंगी? अगर मुझे पता होता कि डिजाइनर आने वाले हैं तो मैं असली वाले किराए पर ले आती। अब तो पोल खुल ही जाएगी। तुम बच्चे क्या बकवास कर रहे हो? यह तो ब्यूटी का नया कलेक्शन है। पूरी दुनिया में ऐसी कुछ ही पोशाकें हैं। और तो और यह मैडम ने पहनी है। यह नकली कैसे हो सकती है? यह गाउन वाकई नकली है। मेरे कपड़े कहाँ है? मेरे पास हमेशा एक स्टाइलिस्ट होता है
जो उनका ध्यान रखता है। शायद आज उसने गलती से गलत ले लिया। इस महिला का गाउन ब्यूटी का हाई एंड कस्टम मेड है। मुझे पूरा यकीन है कि वही असली बॉस की पत्नी है। हाई एंड कस्टम मेड, यह बहुत महंगा होगा। अच्छा हुआ कि मैंने पहला पुरस्कार जीता, वरना कितना पैसा बर्बाद होता। बॉस पेई ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपनी पत्नी के लिए नकली चीज खरीदे? मेरी राय में उसकी पहचान संदिग्ध है। बिल्कुल, एक ने नकली पहना है और एक ने लिमिटेड एडिशन गाउन। असली पत्नी कौन है, यह तो साफ दिख रहा है। यह कैसे मुमकिन है? वह गांव से आई हुई औरत, उसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बताओ, यह ड्रेस तुमने कहाँ से चुराई है? क्या तुम पागल हो? यह ड्रेस मेरे पति ने मुझे खरीद कर दी है। अरे बाप रे, तुम्हारे पति? कहीं वह वही तो नहीं जो बॉस पेई के घर गाड़ी चलाता है? वह गरीब ड्राइवर। मैं समझ गई, यह तो गिरोह का काम है। मैडम, जरूर उन्होंने मिलकर आपकी ड्रेस चुराई होगी। मास्टर, आपने सुना? इस औरत का पति मेरे पति का ड्राइवर है। अरे मुझे लगता है वह मुझसे जलती है, इसलिए मेरी ड्रेस चुरा ली। शायद यह ड्रेस जो मैंने पहनी है वह भी उसने नकली से बदल दी होगी। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे डैडी चोरी नहीं कर सकते। तुमने खुद ही नकली पहनी है। मम्मी पर इल्जाम लगाने की मत सोचना। सब लोग शांत हो जाओ। यह जूते मैडम के पैरों के नाप के हिसाब से बने हैं। बहस की जरूरत नहीं है, पहनकर पता चल जाएगा। मैडम, हम पहनते हैं। चांग वाननिंग को, उस गरीब को तुम्हारे जूते गंदे नहीं करने दे सकते। ठीक है, मैं पहले पहनती हूँ। मेरे ये पैर 37.5 साइज के हैं, एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन। कोई भी जूता पहन सकती हूँ। चांग वाननिंग, अपनी पहचान साबित करने के बाद देखना मैं तुम्हारी कैसी हालत करती हूँ। पकड़ो। चांग शुएर, यह जूता खास तौर पर बॉस पेई की पत्नी के लिए बनाया गया है। तुम तो शायद पहन ही न पाओगी। आंटी, मेरे पास एक आइडिया है। तुम सिंड्रेला की बहनों की तरह अपनी एड़ी काट सकती हो, फिर जूता पहन लोगी। एल ना मजेदार। किसने कहा मैं नहीं पहन सकती? मैं क्यों नहीं पहन सकती? लाओ मेरी मदद करो। मैडम, जोर लगाइए। मैंने जोर लगाया। जोर लगाओ। डायरेक्टर मेई, क्या हमने सच में गलत इंसान को पहचान लिया? आप जल्दी उठिए, मैडम। मैं हाल ही में शायद थोड़ी मोटी हो गई हूँ, इसलिए पहन नहीं पा रही। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मुझे एक नई जोड़ी बनाकर दो। अगर तुम यह जूते नहीं पहन सकती तो यह साबित करता है कि तुम बॉस की पत्नी नहीं हो। मिस चांग, कृपया इसे पहनकर देखें। छी, मम्मी, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ क्रिस्टल शू पहने हुए। ठीक है। छी, जो जूते मैं भी नहीं पहन सकती, वह कैसे? यह कैसे संभव है? मम्मी, तुमने यह क्रिस्टल शू पहने हैं। कितनी सुंदर लग रही हो, जैसे किसी परी कथा से निकली हुई राजकुमारी। केवल मैडम जैसी सुंदर महिला ही इन जूतों को अतुलनीय चमक बिखेर रही है। जूते पहुंच गए हैं। मैं अब चलता हूँ। मैं बॉस की पत्नी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैडम। सुना है आज रात की इस जश्न पार्टी में बॉस पेई थोड़ी देर में खुद आने वाले हैं। जब वह आएंगे तो चांग वाननिंग को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। क्या बॉस पे आ रहे हैं? हाँ। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? चांग शुएर, बॉस पेई क्या तुम्हारे पति नहीं है? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? चुप रहो। मेरे पति जरूर मुझे सरप्राइज देना चाहते होंगे। वाह, मुझे लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है आराम कक्ष में। मैं पहले उसे लेने जाती हूँ। बॉस पेई आ गए। बॉस पेई आ गए। आप सभी, चांग शुएर वाकई बॉस की पत्नी है। डैडी, आप उस बुरी औरत की झूठ बोलने में मदद क्यों कर रहे हैं? चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में वह खुद मान जाएगी। आप सभी ने सुना होगा, असिस्टेंट चेन बॉस पेई के साथ ही रहते हैं। यह हमारी मैडम हैं। असिस्टेंट चेन, बॉस पेई कहाँ पहुंचे? बॉस पेई, मुझे नहीं पता कि उन्होंने लोगों को कैसे भ्रमित कर दिया। मैं निर्दोष हूँ। जो गड़बड़ तुमने की है, तुम ही जाकर उसे ठीक से समझाओ। अगर तुम ठीक से नहीं समझा पाई तो
तो आज यहाँ क्लिप है। कल बॉस पेई, मेरे पास एक योजना है। बॉस पेई अभी तक नहीं आए हैं। सुना है कोई सीईओ की पत्नी होने का ढोंग कर रहा है। उन्होंने मुझे खास तौर पर इस मामले को सुलझाने के लिए भेजा है। च्यांग वानिंग, सुना तुमने? मैं ही सीईओ की पत्नी हूँ। अभी अभी तुमने और इस बच्चे ने मुझे नाराज किया है। जल्दी से घुटने टेक कर माफी क्यों नहीं मांगते? मुझे लगता है वह हमारी मैडम से जलती है, इसलिए उसने यह अफवाह फैलाई है। एक बस कहीं वह यह तो नहीं सोच रही कि बॉस पेई को फंसा लेगी। यह भी नहीं देखती कि खुद क्या चीज है। 2 कौड़ी की गवार होकर भी ऊंची उड़ान भरना चाहती है। हमारी मैडम से कोई भी पंगा नहीं ले सकता। 3 ठीक है, आप सब और कुछ मत कहो। अभी मेरे पति आएंगे, मैं उनसे च्यांग वानिंग जैसी औरत को निकालने के लिए कहूंगी, ताकि आप सबकी आंखें गंदी न हों। इंतजार करने की जरूरत नहीं, बॉस पेई आ चुके हैं और वह आपसे मिलने के लिए भी बहुत उत्सुक है मैडम। सच में? बॉस पेई ने सच में मुझे अपनी मैडम मान लिया। क्या मैं अब तरक्की करने वाली हूँ? च्यांग वानिंग, जब बॉस पेई आएंगे और मैडम के साथ प्यार करेंगे तो तुम जलना मत। असिस्टेंट चेन, जल्दी से बॉस पेई को बुलाओ। यह हमारे बॉस पेई है। बॉस पेई, मैडम यहाँ है, आप इधर आ जाइए। डैडी, यह सब क्या हो रहा है? क्या उसे नाटक करना पसंद नहीं है? इस बार हम उसे जितना चाहे नाटक करने देंगे। हम असिस्टेंट चेन, यह कौन है? बॉस पेई। मैं इतने सालों से बॉस पेई के साथ हूँ, क्या मैं उन्हें गलत पहचान सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं पहचान सकते। यह असंभव है। वह बॉस पेई कैसे हो सकते हैं? मैडम, क्या मैं लंबे समय से बाहर था और हमारे रिश्ते में कुछ दूरी आ गई है? मुझे गले लगाने दो। नहीं 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 नहीं, वह बॉस पेई नहीं हो सकते। मैडम, आप क्या कह रही है? बॉस पेई आ गए हैं। आप क्या कर रही है? जल्दी जाइए। श्वांग और मैंने कई सालों से अपनी शादी छिपा रखी है। इस विजय भोज में मैंने उसे औपचारिक रूप से प्रपोज करने का फैसला किया है और उसे अपना गहरा प्यार भरा चुंबन दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे सब लोग, मैडम जरूर शर्मा रही है। चलिए तालियों से उनका हौसला बढ़ाए। एक चुम्मा दो। मैं नहीं हूँ। मैं बॉस की पत्नी नहीं हूँ। मैं नकली हूँ। मैडम, आपको क्या हुआ? तुम सब बेवकूफ हो। ये कंगन नकली है, ये कपड़े भी नकली है, ये पहचान भी नकली है। मैं तो बस इस पहचान का इस्तेमाल करके कुछ दिन अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन तुम लोग चाहते हो कि मैं इस घिनौने चिपचिपे आदमी से शादी करूं। मैं तुम्हें बताती हूँ, सोचना भी मत। तो क्या तुम मानती हो कि तुमने बॉस की पत्नी होने का ढोंग किया? हाँ, ये बॉस की पत्नी का पद जिसे चाहिए वो ले ले। ठीक है सब लोग, बॉस का आदेश है। च्यांग शुएर ने बॉस की पत्नी होने का ढोंग किया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और सहकर्मियों का अपमान किया, कंपनी को पहुंचाया है काफी नकारात्मक प्रभाव। उसे बर्खास्त किया जाता है। च्यांग शुएर, तुमने बॉस की पत्नी होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे की और इतने समय तक हमें बेवकूफ बनाया? तुम। अरे हाँ, बिल्कुल सही। हम सब पीड़ित हैं। तुम्हें बर्खास्त किया गया है। तुम इसके लायक हो। असिस्टेंट चेन, देखिए, हमने अभी अभी इस च्यांग शुएर को सबक सिखाया है। क्या अब आप हम पर थोड़ी दया करके हमें छोड़ सकते हैं? तुम सब जो अमीरों से चिपके रहते हो और जिनकी नीयत खराब है, सबको बर्खास्त किया जाता है। क्या पूरे उद्योग में प्रतिबंध? डिजाइनर च्यांग वानिंग ने अपनी क्षमता से बॉस मां का ऑर्डर बचाया है। कंपनी ने उसे पदोन्नत करके नया डिजाइन डायरेक्टर बनाने का फैसला किया है। तुम चुप रहो। बॉस पेई यहाँ है। तुम्हें एक असिस्टेंट को मुझे बर्खास्त करने का अधिकार किसने दिया? बॉस पेई, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दो। मैं सच में
बॉस पेई बहुत व्यस्त रहते हैं। यह सब मैं उनके बदले संभाल लूंगी। यह आदमी बस एक एक्स्ट्रा है जिसे मैंने बुलाया था। तुम लोगों ने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? च्यांग वानिंग, क्या तुमने ही यह बात बताई थी? अगर तुमने नहीं बताया होता तो उन्हें कैसे पता चलता? तुम ठीक हो। मुझे तुम्हारे फालतू मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। नाटक देख लिया? पतिदेव, चीची, चलो घर चलें। हम्मा, च्यांग वानिंग, तुमने मेरा काम बर्बाद कर दिया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम में से कोई भी चैन से नहीं रहेगा। सावधान। सयुए, डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? पे सयुए, मुझे डराओ मत, ठीक है? हमारी अभी अभी शादी हुई है। चीची अभी बहुत छोटी है। वह अपने पिता के बिना नहीं रह सकती। और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे विनती करती हूं, बस तुम होश में आ जाओ। तुम जो कहोगे मैं वो सब करूंगी। पे सयुए, होश में आओ। अरे मम्मी, तुम गलत रो रही हो। क्यों ना, तुम पहले आकर मुझे गले लगा लो। आह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, तुम अभी इतना दुखी होकर रो रही हो। तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूं, है ना? नहीं, यह भूत नहीं है। तो अभी यह क्या था? हम अभी बचाव प्रशिक्षण कर रहे थे। तुम्हें इतना दुखी देखकर परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं ठीक हूं। फिर भी तुम मुझे अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हो। तुम जानते हो कि मैं बहुत मजबूत हूं। तुमने मेरे लिए वह वार क्यों रोका? क्या तुम्हें पता नहीं यह कितना खतरनाक था? बस तुम घायल न हो, यही काफी है। तुम्हारी रक्षा करना और चीची की भी, यह मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। अरे डैडी, मम्मी, तुम दोनों बच्चों को बिगाड़ रहे हो। हम्मा, तुम छोटी शरारती। अगर सयुए को पता चला, मैं उसकी देखभाल के लिए खास तौर पर देश लौटी हूं। हो सकता है वह भावुक होकर मुझसे दोबारा शादी कर ले। च्यांग वानिंग, वह यहाँ क्या कर रही है? नहीं, अगर मैं अभी अंदर गई तो च्यांग वानिंग के बच्चे को चुराने की मेरी बात छिपी नहीं रहेगी। पत्नी, अचानक मेरा मन कर रहा है कि तुम मेरे लिए ब्रेस्ट पोर्क रिब्स बनाओ। मेरा भी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। सयुए, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जल्दी दिखाओ, कहाँ चोट लगी है? मेरे डैडी को मत छूना। यह बस एक छोटी सी चोट है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और चीची की माँ भी। मुझे पता चला कि तुम्हें चोट लगी है, तो मैं रात भर की उड़ान से वापस आ गई। यह सूप मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है, चख कर देखो। कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने देख लिया है। जल्दी वापस जाओ। तुम जल्दी जाओ। डैडी तुम्हारा बनाया सूप नहीं पीना चाहते, वह सिर्फ मम्मी के बनाए ब्रेज्ड पोर्क रिब्स खाना चाहते हैं। मुझे माफ करना चीची, मम्मी को नहीं पता था तुम्हारे डैडी को ब्रेज्ड पोर्क रिब्स खाने हैं। मम्मी कल तुम दोनों के लिए बनाएगी।
ठीक है। तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। सयुए, चीची अब मुझसे इतनी नफरत करती है। यह सब हमारे तलाक की वजह से है। बच्चा लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहा है जहां उसे माँ का प्यार नहीं मिला। मानसिक रूप से समस्याएं हो सकती है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रही हूँ और चीची से भी। और तो और अब मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। जब तुम ठीक होकर अस्पताल से बाहर आओगे तो हम फिर से शादी कर लेंगे। फिर से शादी करना असंभव है। तुम्हारे साथ शादी करना सिर्फ इसलिए था ताकि चीची का जन्म प्रमाण पत्र बन सके, और वैसे भी मैंने अब शादी कर ली है। शादी? किससे? यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मेरा वर्तमान परिवार बहुत खुश है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। चीची भी उसे बहुत पसंद करती है। अगर तुम चीची को देखने वापस आना चाहती हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन कृपया तुम गलत इरादे मत रखना। बिल्कुल सही। मेरी सिर्फ एक मम्मी है। तुम तोड़ने की सोचना भी मत डैडी और मम्मी के रिश्ते को। तुम जल्दी जाओ। चांग वानिंग, तुम मुझसे सबसे अमीर आदमी की पत्नी का पद छीनने की सोचना भी मत। तुम पक्का? बॉस, जल्दी से हस्ताक्षर कर दीजिए। पूरी कंपनी के लोग इंतजार कर रहे हैं। इतने सारे? अरे चीची, डैडी, अपना होमवर्क खुद पूरा करो। छोटी खरगोश, चलो हम गेम खेले। असिस्टेंट शेन, मैं बीमार हूं। मुझे 2 दिन आराम करने दो ना। नहीं बॉस, ये सब आज ही पूरे करने होंगे। आह, असिस्टेंट चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात यह है, बॉस पेई ने देखा कि वह घायल है और उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने मुझे हालचाल पूछने भेजा। सोचा नहीं था तुम्हारे बॉस पेई तुम्हें इतना महत्व देते हैं। आगे से तुम्हें अच्छे से काम करना होगा। बॉस पेई की मेहनत को बेकार मत जाने देना। ठीक है। ये इतनी सारी फाइलें क्यों हैं? पहाड़ बन गया है। आए, हाँ, बॉस पी को हाल ही में बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसलिए असिस्टेंट शेन ने खास तौर पर ये फाइलें मुझे दी ताकि मैं उन्हें कंपनी ले जाऊं। आखिर मैं बॉस पेई का ड्राइवर हूं। तुम घायल होकर अस्पताल में हो, फिर भी बॉस पेई तुम्हें जानवर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगा था कि वह अच्छा इंसान है। पूंजीपति सच में सिर्फ कर्मचारियों का शोषण करते हैं। असल में बॉस पेई ने ऐसा नहीं किया। तुम उसकी तरफ से बात मत करो। पहले खाना खाओ। ये क्या है? ये क्या है? मम्मी, तुम्हारी बनाई हुई रेड ब्रेज्ड रिब्स कितनी स्वादिष्ट है। तो चीची बाद में और खा लेना। ओह, तो मैडम चांग वानलिंग, तो मैं अब चलता हूँ। मैडम? मैडम शादीशुदा महिला के लिए एक सम्मानजनक शब्द है। सम्मानजनक शब्द। अरे, आप पढ़े लिखे लोग कितनी अच्छी बातें करते हैं। तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। असिस्टेंट चेन। नहीं नहीं, मैं खुद ही चलूंगा। मैं खुद ही चलूंगा। ओह, सैम कैसा है? जल्दी। अगर ठीक हो गया तो मैं तुम्हारे लिए एक नर्स का इंतजाम करूंगा। हाल ही में कंपनी में बहुत काम है। नहीं नहीं, अरे ओह, लगता है जख्म फिर से संक्रमित हो गया है। मेरी यह बेवकूफ मम्मी डैडी की इतनी खराब एक्टिंग भी नहीं पहचान पाई। इतनी खराब एक्टिंग भी नहीं पहचान पाई। ओह, फिर से दर्द हो रहा है। ठीक हो, मैं नर्स को दर्द निवारक लाने के लिए कहता हूँ। अरे, तुम ही मेरे दर्द निवारक हो। चांग वानिंग, तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगी।
डायरेक्टर, शेंगशी ग्रुप ने अचानक सहयोग रद्द कर दिया है। हमने कई लोगों को भेजा, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया। शेंगशी ग्रुप, चो थेनफांग। मैं खुद जाता हूँ। हेलो। मैडम, मैंने आपके निर्देशानुसार सब कुछ कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया। पैसे आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद मैडम। चांग वानिंग, जब सयुए तुम्हें देखेगा किसी पराये मर्द के साथ रंगलियां मनाते हुए, क्या वह तुम्हें तब भी चाहेगा? जल्दी जल्दी, बॉस पे ही अचानक होटल का मुआयना करने आ रहे हैं। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सीधे खड़े हो जाओ, सीधे। बॉस पेई, क्या वह सयुए का बॉस नहीं है? बॉस पेई को प्रणाम, बड़ी मालकिन को प्रणाम। पति, पति, चीची। गड़बड़ हो गई। पति, आप तो बॉस पेई के ड्राइवर थे ना? ये सब आपको बॉस पेई क्यों कह रहे हैं? ड्राइवर, बॉस पेई, इसका क्या मतलब है? मैं बॉस पेई नहीं हूँ। इन्होंने गलत आदमी को पहचान लिया है। डैडी और मम्मी रोल प्ले कर रहे हैं। अभी डैडी जो भी कहें तुम्हें बस वही करना है, समझी? बड़ी मालकिन, चिंता मत करो, मैं सब समझ गई। असल में बात यह है पत्नी, आज बॉस पेई मुआयना करने आने वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें कुछ काम आ गया तो वह नहीं आ पाए। तो उन्होंने मुझे पूरा अधिकार दिया है उनकी तरफ से निरीक्षण करने के लिए। क्या ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल। यह हमारी गलती थी कि हमने नहीं देखा कि गाड़ी से कौन उतरा। हमने गलत पहचान लिया था। अच्छा, तो यह बात है। सभी लीडर्स, आप सभी का धन्यवाद मेरे पति के काम में सहयोग करने के लिए। आगे भी अपना सहयोग बनाए रखिएगा। अरे मैडम, ऐसा मत कीजिए। हाँ मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं कंपनी की तरफ से डील करने आई हूँ। मुझे देर हो रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। बॉस, आप ठीक तो है? हाँ, ठीक हूँ। कैसा रहा? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? बॉस, आपकी एक्टिंग तो दिन ब दिन और भी शानदार होती जा रही है। कोई कमी नहीं थी। मैडम जरूर पता नहीं लगा पाएंगी। तो अच्छा है। आज मम्मी पहली बार डील करने जा रही है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, तो याद रखना, अगर कोई खतरा हो याद रखना डैडी को जरूर बताना। डैडी, चिंता मत करो, चीची मैदान में ले दो का काम अकेले कर देगी। ठीक है। जाओ जाओ जाओ। बॉस चो, मैं फैंशिंग ग्रुप की टॉप डिज़ाइन डायरेक्टर चांग वानिंग हूँ। मैं आपसे बात करने आई हूँ टॉप डिज़ाइन के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बारे में। अरे वाह, मैंने सोचा नहीं था कि इस फैंशिंग ग्रुप में ऐसी खूबसूरत महिला भी है। अगर मुझे पता होता कि आप खुद आ रही हैं, तो हम बहुत पहले ही सहयोग कर लेते। बॉस चो, आप पहले कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए। अगर कुछ पसंद न आए तो हम विस्तार से बात कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट देखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये शराब का गिलास पी लीजिए और मैं तुरंत साइन कर दूंगा। आइए। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी पीती है। आइए आइए आइए, एक और गिलास। मेरी शराब पीने की क्षमता ज्यादा अच्छी नहीं है। बॉस चो, मुझे लगता है कि आपने आज ज्यादा पी ली है। शायद मैं किसी और दिन आऊं। रुको। बॉस चो, आप क्या करने की सोच रहे हैं? अरे सुनो, खूबसूरत, जब आ ही गई हो तो अब नखरे मत दिखाओ। भैया को एक किस तो दो।
यंग मास्टर आप ठीक तो है? मेरा मुंह। क्या हंस रहे हो? हंसना बंद करो। तुम बेहतर यही चाहोगे कि भगवान करे हमारी फिर मुलाकात न हो, वरना जब भी मिलोगे तुम्हें पीटूंगा। चांग वार्निंग मारो। अच्छा, मैं तुम्हें मारने दूंगा। मैं तुम्हें बिस्तर पर आराम से मारने दूंगा। इसे पकड़ो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। चीची, तुम यहाँ कैसे आ गई? मम्मी डरो मत, चीची बहुत ताकतवर है। 1 से 10 को हरा देती हूँ, 1 से 10 को। ओह, बस एक बच्चा है, मेरे सामने ढिठाई कर रही है। मैं तो बस एक उंगली से इसे मार सकता हूं। तुम दोनों। बॉस जो, यह मैंने किया है। मैं अपनी करनी का फल भुगतने को तैयार हूँ। कृपया मेरे परिवार को इसमें न घसीटें। ओह, हिम्मत है, मुझे पसंद आया। मैं भी कोई बेतुका इंसान नहीं हूं। बस अगर तुम मेरे सामने ये सारी शराब पी लो, चो ग्रुप के सारे काम तुम्हारे फैंशिंग ग्रुप को मिल सकते हैं, वरना तुम्हें हमारा काम तो नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा फैंशिंग ग्रुप पूरे उद्योग में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। 10 साल। अगर यह डील साइन हो गई तो हम तीनों की जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। मम्मी मत पियो। बच्ची, क्या तुम मरना चाहती हो? रुक जाओ, जो भी करना है मुझसे करो। मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। अंकल, क्या आप मेरे साथ आर्म रेसलिंग करने की हिम्मत रखते हैं? अगर मैं जीत गई तो आप ऑर्डर दे देंगे। मेरी मम्मी को दो। जाओ जाओ, एक बच्चा क्या समझेगा? एक तरफ हो जाओ। ओह ओह ओह, अंकल, कहीं आप डर तो नहीं गए? अगर आप मुझसे एक 6 साल की बच्ची से भी डर गए तो यह बात बाहर फैली तो लोग हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। हंसो मत, हंसो मत। बच्ची, अगर तुम हारी तो तुम्हारी मम्मी मेरी हो जाएगी। चीची अभी सिर्फ एक बच्ची है, मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं उसे हराने के लिए बस एक उंगली काफी है। बच्ची, मैं पहले एक किराए का सैनिक रह चुका हूं। ठीक है, चूंकि तुम एक छोटी बच्ची हो, मैं तुम्हें पहले 3 सेकंड देता हूं। आओ। सुना है फिर कोई बॉस चो से डील करने गया है। काफी जवान है, अफसोस। हाँ, वह बॉस चो अपनी रंगीन मिजाजी के लिए मशहूर है। पहले वह हमारे रेस्टोरेंट में आया था। जो लड़कियां उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है उन्हें वह बहुत परेशान करता है। पहले फेंशिंग ग्रुप कई बार आ चुका है। इस बार जो खूबसूरत लड़की आई है, शायद उसकी हालत खराब होने वाली है। गई काम से। चांग वार्निंग, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे साथ खूब मजे करूंगी। मैं बहुत उत्साहित हूं। बॉस चो की जय हो। तैयार हो जाओ। अगर चीची हार भी गई, मेरी ताकत के दम पर मैं चीची को लेकर सही सलामत निकल सकती हूँ। बस ऑर्डर की बात है। जोर लगाओ। अभी मैंने तुम्हें जीतने दिया था। मैं खाना नहीं खाया क्या? अब मेरी बारी है। मेरा हाथ। ये चीची, सोचा नहीं था तुम इतनी ताकतवर हो। चीची जन्म से ही ऐसी है। मम्मी चिंता मत करो, चीची तुम्हें हमेशा बचाएगी। कितना इत्तेफाक है, मैं भी जन्म से ही ताकतवर हूँ। कहीं मैं और चीची। बदमाश लड़की, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? कोई है? उन्हें पकड़ो। गड़बड़ हो गई। इस शराब में कुछ मिला हुआ है। हे भगवान, यह बहुत बुरा है। चेहरा इतना सूज गया है। जरूर कोई उम्मीद नहीं है। चो थियनफांग, बाहर निकलो। मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? डैडी। बॉस पे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
यह क्या हो रहा है? यह बदमाश मम्मी को परेशान कर रहा है। मैं मम्मी की रक्षा करने आया हूँ। तुमने उसे दवा देने की हिम्मत कैसे की? बॉस पे, मुझे नहीं पता था। वो आपकी पत्नी है और आपका बच्चा भी। मैं निर्दोष हूं। मेरी हालत देखो, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। बॉस पे, मैं सच में। तो तुम्हारा मतलब है कि अगर कोई और होता तो तुम उसे परेशान कर सकते थे, है ना? ओह नहीं 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 बॉस पे, ये सब मेरी गलती है। ये प्रोजेक्ट भी मैं आपसे नहीं लूंगा। मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती थी मम्मी, प्लीज। सयुए, तुम ड्राइवर नहीं थे? वो तुम्हें ऑर्डर क्यों दे रहा है? तुमने गलत सुना। चलो घर चलते हैं। असिस्टेंट चेन, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? बॉस ने मुझे भेजा है मैडम की 5 साल पहले की लोकेशन पता करने। क्या? क्या हुआ? चिन वान वान। कुछ नहीं, बस मुझे हैरानी हो रही है, अचानक जांच क्यों शुरू हुई 5 साल पुरानी बातों की? क्या सयुए और उनकी पत्नी में झगड़ा हो गया है? बॉस और मैडम का रिश्ता बहुत अच्छा है, झगड़ा कैसे हो सकता है? जैसे कल रात मैडम मुसीबत में थीं, एक ने 10 को हरा दिया। बॉस तो लगभग मैडम पर फिदा होने ही वाले थे। मुझे कैसे भूल गया? उस छोटे बच्चे में बहुत ताकत है, उसे आम तरीके से नहीं निपटा जा सकता। माफ कीजिए चिन वान वान, मैंने जानबूझकर ये नहीं कहा। कोई बात नहीं। यह सुनकर कि सयुए और उनकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध हैं, मुझे तसल्ली हुई। तुम जाओ, अपना काम करो। सयुए, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। चिन वान वान, हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। आगे से अगर कोई काम न हो तो मुझसे मिलने मत आना। भले ही हमारा तलाक हो गया हो, पर मैं अब भी चीची की माँ हूँ। तुम्हारी चिंता करना मेरा फराजा है। और फिर तुम जख्मी हो और तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता। यह सूप मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, चक्कर देखो। हेलो पत्नी जी। 5 साल हो गए, पेई सयुए ने मुझे कभी ऐसे नहीं बुलाया। च्यांग वानिंग, यह प्यारी सी लड़की बस कुछ ही महीनों में पेई सयुए को अपने इशारों पर नचा रही है। हेलो पत्नी जी। सयुए, क्या तुम भूल गए कि आज चीची का जन्मदिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं भूला। मैं अभी घर आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो सयुए? च्यांग वानिंग, मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली में कौन है जिसे सयुए के साथ होना चाहिए। शेफ, आपने बहुत मेहनत की है। केक पर डैडी की तस्वीर बनी है, मम्मी और चीची। चीची बहुत होशियार है। तो इस पर जो डैडी बने हैं वो डैडी की सुंदरता का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। एक बड़ी लालची बिल्ली, एक छोटी लालची बिल्ली। आज सिर्फ हमारी चीची का जन्मदिन ही नहीं है, बल्कि तुम्हें भी बधाई चो ग्रुप का ऑर्डर सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए, प्रमोशन और वेतन वृद्धि। ओह, इसकी बात करें तो मैं कुछ दिन पहले बॉस चो से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि तुम पेई ग्रुप के बॉस पेई हो। कितना स्वादिष्ट। बेबी, एक किस दो, एक किस दो। क्या चीची और मैंने इतनी जोर से हमला किया? बॉस चो, माफ करना, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैडम, तुम मुझे परेशान मत करो। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती। बॉस चो, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। उस दिन की बात, मैं और मेरे पति थोड़े भावुक हो गए थे। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। नहीं मैडम, आप मजाक मत कीजिए। मैं आपको और बॉस पेई को कैसे नाराज कर सकता हूं? मेरी गलती है। मुझे लगता है कि यह बॉस चो मुझसे पीटकर पागल हो गया है। हम दोनों इतने समय से साथ हैं। तुम कौन हो? क्या मैं नहीं जान सकता? वानिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
दरअसल मैं एक मिनट, मैं दरवाजा खोलता हूँ। वान वान, वान वान, तुम कैसे आई? तुम्हें कैसे पता कि आज चीची का जन्मदिन है? जल्दी अंदर आओ। सयुए, चीची, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। यह मेरी अच्छी दोस्त छिनवानवान है। सयुए, चीची, तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सयुए, चीची, मैं बिना बुलाए आ गई। तुम लोग मुझे बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, यह तुम्हारा अधिकार है। सयुए, वान वान, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जरूर। चीची, जन्मदिन मुबारक हो। देखो, यह केक मैंने खास तौर पर किसी से तुम्हारे लिए बनवाया है। आओ, देखो तुम्हें पसंद है या नहीं। पसंद नहीं है। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम बाहर जाओ। चीची, मेहमानों का स्वागत करते हैं। तुम वान वान आंटी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जल्दी से वान वान आंटी से माफी मांगो। नहीं मम्मी, मैं उसके साथ जन्मदिन नहीं मनाना चाहती। आज हमारे परिवार के तीनों सदस्य हैं। अगर तुम चीची का जन्मदिन मनाना चाहती हो तो हम किसी और दिन अकेले मना सकते हैं, लेकिन अभी कृपया तुम जाओ। सयुए, मैं तो बस चीची का जन्मदिन मनाना चाहती थी। क्या तुम मुझे इतना समय भी नहीं दे सकते? वान वान, माफ करना। शायद मेरे पति और वे सब अजनबियों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते। सयुए, चीची नासमझ है। क्या तुम भी नासमझ हो? जल्दी से वान वान से कहो कि तुम्हारा मतलब वह नहीं था। वानिंग, मुझे लगता है कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। और सयुए अजनबी नहीं है। मैं चीची की असली माँ हूँ और सयुए की पूर्व पत्नी भी। तुम क्या कह रही हो? माफ करना वानिंग, मुझे लगा सयुए ने तुम्हें बता दिया होगा, तभी मैं यहाँ आई। तुम मुझे दोष नहीं दोगी, है ना? ऐसा क्यों होगा? असली माँ का बच्चे से मिलने आना तो स्वाभाविक है। वानिंग, मुझे पता था कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। जरूर मेरा साथ दोगी। पिछली बार जब सयुए घायल हुए थे, मैं उनसे मिलने अस्पताल गई थी। तब मुझे पता चला कि उन्होंने दोबारा शादी कर ली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुम होगी। यह तो बहुत संयोग की बात है। पहले बैठो। वानिंग, आखिरकार यही चीची की असली माँ हूँ। इन सालों में मैं विदेश में पढ़ाई कर रही थी। मुश्किल से मौका मिला है कि मैं सयुए के साथ चीची का जन्मदिन मना सकूं। नहीं तो तुम थोड़ी देर के लिए हट जाओ। माफ करना, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी कानूनी पत्नी हो और चीची की माँ भी। तुम्हें यहाँ बैठने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल मम्मी, मैं आपके साथ जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। जब सयुए और चीची दोनों ने ऐसा कहा है तो तुम यहीं बैठ जाओ। वार्निंग, चीची, मम्मी जानती है तुम्हें आइसक्रीम केक सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने खास तौर पर एक पेस्ट्री शेफ को ढूंढा और तुम्हारे लिए एक बनवाया। जल्दी आओ और देखो तुम्हें पसंद है या नहीं। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? अरे, मुझे माफ करना। मैंने अभी देखा कि तुमने चीची के लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया है और उसी जगह से। तुम क्या कर रही हो? पे सयुए। अरे, मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पूर्व पति से शादी कर बैठी। मुझे बड़ी मुश्किल से एक घर मिला था। भगवान मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहा है? मम्मी, चिंता मत करो। डैडी उस औरत को पसंद नहीं करते। वह सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं। मॉपी। चीची, उदास मत हो। दुनिया की सभी मम्मी अपने बच्चों को पसंद करती हैं। मुझे पता था कि मम्मी चीची को सबसे ज्यादा पसंद करती है। रुको, चीची भी 5 साल की है। तो छिन वानवान को मेरे साथ ही गर्भवती होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने बच्चे को जन्म दिया था तो वानवान गर्भवती नहीं थी। उसका बच्चा मेरे बच्चे जितना बड़ा कैसे हो सकता है? हाँ। चीची, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ताकतवर हो। चीची जन्म से ही ऐसी है। मम्मी चिंता मत करो, चीची तुम्हें बाद में बचाएगी। चीची, क्या तुम्हारी असली माँ ने तुम्हें तुम्हारी जन्मतिथि बताई है? चीची समय से पहले पैदा हुई थी। वह बहुत पहले पैदा हुई थी। उसने मुझे जन्म देने में बहुत कष्ट सहा। इस हिसाब से वानवान उस समय मेरे साथ गर्भवती थी जब मैं पैदा हुई थी। चांग वानिंग, तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो अपनी अच्छी दोस्त के बारे में? सयुए, धीरे चलो। पहले चीची के जन्मदिन पर तुमने कभी परवाह नहीं की। आज यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें साबित करूंगी कि मैं एक अच्छी पत्नी बन सकती हूँ, एक अच्छी माँ। अब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
मैं वापस आकर अपनी बेटी के साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ। क्या यह गलत है? तुमने पिछले 5 सालों में कोई रिश्ता नहीं बनाया। अब भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। चीची के पास अब मैं और वानिंग काफी है। आशा है कि तुम मेरे जीवन में दखल नहीं दोगी। सयुए, यहाँ तक कि अपराधियों को भी सुधरने का अधिकार होता है ना? और मैं तो एक माँ हूँ। अपनी बेटी और अपने पति के करीब आना चाहती हूँ। क्या मैं गलत हूँ? बेटी तुम्हारी बेटी है, लेकिन मैं अब तुम्हारा पति नहीं हूँ। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैंने एक नया परिवार बना लिया है। उम्मीद है तुम मुझे परेशान नहीं करोगी और न ही मेरी पत्नी को। और सुनो, मुझे नहीं पता तुम उससे कैसे मिली, लेकिन बेहतर होगा कि तुम उसके सामने हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश न करो। अगर मुझे पता चला तो मैं कभी भी तुमसे वह सब कुछ छीन सकता हूं जो तुम्हारे पास है। चांग वानिंग, क्यों हर कोई तुम्हें पसंद करता है? क्यों तुम हर चीज में मुझसे बेहतर हो? जब मुझे नहीं मिल सकता तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? पगली, तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। अगर मैं चला गया तो तुम कहां जाओगी? वह बस बच्चे से मिलने आई थी और कुछ नहीं था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं उसे फोन कर सकता हूं। वह तुमसे बात करेगी। जरूरत नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हम्मा, आज चीची का जन्मदिन है। मुझे पता है। अगले साल आज ही के दिन मैं एक छोटा भाई या बहन चाहता हूं जो उसके साथ मनाए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जरूर नहीं। याद रखना, कभी किसी आदमी से नहीं मत कहना। असिस्टेंट शेन, तुम बहुत चालाक हो। मुझे जल्दी से वानिंग को अपनी पहचान बतानी होगी और उसकी पहचान दुनिया को बतानी होगी, वरना ये बाहर की औरतें हमेशा मुझ पर नजर रखती हैं। उसे असुरक्षित महसूस होगा। बॉस पेई ने मुझसे पूछा। आपने सही व्यक्ति से पूछा है। मैंने जितनी लघु फिल्में देखी है वे 1000 नहीं तो 10,000 तो होंगी। इस तरह के दृश्यों से निपटने के लिए अक्सर एक ही समाधान होता है, एक शब्द, तेज। नायक और नायिका को सच बताने से पहले अक्सर कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पुरुष को किसी समारोह की तैयारी करनी होती है, गंभीरता से माफी मांगनी होती है, तभी खलनायक आ जाता है और मौके का फायदा उठाता है। इसलिए एक शब्द, तेज। जल्दी से नायिका को पता चलने दो और फिर तुरंत घुटनों पर आकर माफी मांगो। यही सही रास्ता है। तुम सही कह रहे हो, तो मैं ऐसा ही करूंगा। लोग इकट्ठा हो गए। वान, मुझे अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि सयुए तुम्हारे पति हैं और मेरा तुम्हारे रिश्ते में दखल देने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और तुम दोनों का तलाक भी हो चुका है। उम्मीद है तुम हमें स्वीकार करोगी। वानिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं कैसे नहीं जानती कि तुम कैसी इंसान हो। मैं इस बार यहाँ तुम्हें अलग करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें यह बताने आई हूँ, और भी सच, ताकि तुम अपने लिए बेहतर चुनाव कर सको। क्या मतलब है? जिस फेंशिंग ग्रुप में तुम अभी काम कर रही हो उसे पेई ग्रुप ने खरीद लिया है। क्या तुम जानती हो? मैं जानती हूँ, लेकिन इसका सयुए से क्या लेना देना? क्योंकि पेई सयुए पेई ग्रुप के सीईओ हैं। यह कैसे हो सकता है? पेई सयुए ने तुमसे छिपाने के लिए सच में बहुत मेहनत की है। उन्होंने सोशल मीडिया से सारा डेटा मिटा दिया, बस यह भूल गए। नमस्ते बॉस। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी और आपकी बच्ची है। ये तो मुझ पर जुल्म हुआ है। आप मेरी हालत देखिए, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अरे बाप रे। तो आपका मतलब है कि अगर कोई और होता तो आप उसे परेशान कर सकते थे, है ना? बॉस पे, ये सब मेरी गलती है। ये आइटम मुझे अब ये नहीं चाहिए। वानिंग, तुम इतनी समझदार हो, तुम जरूर जानती हो कि इन बातों में तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। जहां तक पेई चीची की बात है, उसके शरीर पर जो भी चीजें हैं उनमें से कोई भी 5 अंकों से कम की नहीं है। मेरे पापा बहुत अमीर है। चीची की पॉकेट मनी 5 करोड़ है। दादा दादी ने मुझे 5 विला भी दिए हैं। यह सब मैं तुम्हें दहेज के तौर पर दे सकता हूँ। उनके जैसे परिवार तक हम जैसे आम लोग पहुँच नहीं सकते। हम उनके लिए अपना दिल खोल देते हैं, लेकिन वे हर जगह हमसे बचाव करते हैं।
सीधी बात है, वे तुम्हें सिर्फ एक बच्चे पालने वाली मशीन समझते हैं। नेकलेस की कीमत अब कितनी है? 5 करोड़। बोली बढ़ाते रहो। कितनी भी कीमत हो, इसे हासिल करना है। वह तो ब्रिटिश महारानी का शाही हार है। उसकी कीमत बहुत बढ़ सकती है। तो इतने लंबे समय की खुशी। दरअसल मैंने खुद ही अपने लिए एक झूठा भ्रम बनाया था। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूं। आज तुम जल्दी आ गए। क्या कंपनी में काम नहीं है? मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, तुमने उठाया नहीं। कंपनी में काम है या नहीं, यह तुम सबसे अच्छे से जानते हो। देखो मेरा दिमाग। तुमने अभी अभी झो ग्रुप का प्रोजेक्ट लिया है। जरूर बहुत व्यस्त होगे। मैं यह बात कैसे भूल गया? तो यह सब तुम्हारी वजह से है। क्या यह मेरा भ्रम है? लगता है आज रात हवा ठंडी है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो तुम पहले कहो। थोड़ा इंतजार करो। मैं पहले बाथरूम होकर आता हूं। वार्निंग। दरअसल मैं पे ग्रुप का सीईओ पे सयुए हूं। मुझे अपनी पहचान नहीं छिपानी चाहिए थी। मैं बह गया था। लेकिन मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूं। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या तुम मुझे माफ करोगी? बस ऐसे ही कहो। भले ही सुअर जैसा मुंह बन जाए, फिर भी सच बताना होगा। वह वार्निंग। दरअसल मैं चलो तलाक ले लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? वार्निंग। अचानक तलाक क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैं समझा सकता हूं। मैं क्या समझाओगे? कि तुम बॉस पे सबसे अमीर आदमी हो? कि तुमने मुझे जानबूझकर धोखा नहीं दिया? तुम्हें सब पता चल गया? पे सयुए, एक प्रतिष्ठित अरबती अपनी पहचान छिपाकर बच्चे के साथ मेरे साथ ऐसी जगह पर रह रहा था। रोज मेरे साथ कॉस्प्ले खेल रहा था। गरीब होने का नाटक करना बहुत थका देने वाला होगा, है ना? मुझे माफ कर दो वार्निंग। मैं लेकिन यह खेल मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती। मैंने कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझसे झूठ बोलता है, खासकर जब मुझे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति धोखा दे। तुम शुरू से ही मुझसे सावधान थे। शायद तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे पैसे के पीछे हूं, है ना? एक प्रतिष्ठित अरबती बॉस पे मुझे धोखा देने के लिए बच्चे के साथ इतना बड़ा झूठ इतनी सावधानी से बुना। मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रही हूं। ऐसा नहीं है वार्निंग। यह सब गलतफहमी है। मैं इसलिए कम से कम चीची तुम्हारे लिए सच्ची है। मैं भी सच्चा हूं। सच्चाई के बदले सच्चाई मिलती है। तुम लायक नहीं हो। पे सयुए, हमारी शुरुआत ही एक गलती थी। इसे अब और गलत नहीं होने दे सकते। तलाक ले लेते हैं। प्यारी, इनाम के तौर पर चख लो। डायरेक्टर चांग, ग्राहक आ गए हैं। हमें मीटिंग के लिए जाना है। असिस्टेंट चेन, क्या बॉस पे नहीं आए? वह कहाँ है? बॉस पे, क्या कोई काम है? वार्निंग। तुम फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मुझे तुमसे मिलने कंपनी आना पड़ा। तो तुम एक ड्राइवर के तौर पर मुझसे मिलने आए हो या बॉस पे के तौर पर मुझसे मिलने आए हो? मैं अगर तुम एक ड्राइवर के तौर पर मुझसे मिलने आए हो, माफ करना, हमारा कोई काम का संबंध नहीं है। अगर तुम बॉस पे के तौर पर मुझसे मिलने आए हो तो कृपया बॉस पे निजी बातें न करें। वार्निंग। क्या तुम मुझे गलती सुधारने का मौका नहीं दोगी? बॉस पे के मौके के लिए बाहर बहुत सारी औरतें लाइन में लगी हैं। मुझे देने की जरूरत नहीं है। बॉस पे, मुझे काम है। कृपया चले जाओ। ठीक है, तो मैं कल फिर आऊंगा, जब तक तुम मेरी बात सुनने को तैयार न हो जाओ। मैं यह नहीं करूंगा। मैडम, आपको एक अच्छी खबर बताऊं। चांग वार्निंग ने इस्तीफा दे दिया है। चांग वार्निंग,
वाकई मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम बचपन से ही स्वाभिमानी हो। तुम्हारी आंखों में एक कण भी रेत बर्दाश्त नहीं होता। चूंकि तुमने जगह छोड़ दी है तो प्रेसिडेंट की पत्नी की जगह मेरी हो गई। बॉस सू, किसी ने देखा है कि मिस का जेड पेंडेंट युनचंग में मिला है और परिवार के अंदर भी पता चला है कि युनचंग में कुछ रहस्यमय गतिविधियां हो रही है। आदेश दो, भले ही युनचंग को उलट पलट करना पड़े, मेरी बेटी को ढूंढना ही होगा। मम्मी, चीची धीरे। चीची ध्यान से। ठीक हो ना चीची? चीची ठीक है। अरे लड़की, तुम लोग ठीक हो ना? यह ब्रेक पता नहीं कैसे फेल हो गया। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ जांच के लिए। कोई बात नहीं आंटी, मैं और बच्चा दोनों ठीक हैं। बस यह ब्रेक फेल होना बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि पास में ही एक मरम्मत की दुकान है। तुम जल्दी से उनसे संपर्क करो। उन्हें बुलाओ ताकि वे इसे खींचकर मरम्मत कर सकें। चलो चीची। यह लड़की कितनी दयालु है। काश यह मेरी बेटी होती। काश। क्या यह हमारे परिवार की शक्ति नहीं है? यह लड़की। मुझे मेरी बेटी मिल गई और मेरी पोती भी। माफ करना, जिस उपयोगकर्ता को आप डायल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में डायल करें। सयुए, वार्निंग। अरे, तुम यहां क्या कर रही हो? तुमने वार्निंग के कपड़े क्यों पहने हैं? जल्दी से इन्हें उतारो। छोड़ो। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए एक नया खरीद लूंगा। सयुए, सयुए, सयुए। चांग वानिंग तुम्हारी अच्छाई को कभी नहीं देख पाएगी। मुझे एक और मौका दो। मुझे तुमसे प्यार करने दो, ठीक है? अरे, मुझे मत छुओ। 5 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। भौतिक रूप से मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति दे सकता हूं, बाकी सब सोचना भी मत। वह चांग वानिंग, उसमें क्या अच्छा है? वह गांव की एक जंगली औरत है जो गरीबी की बदबू से भरी है। क्या तुम्हें पता है 5 साल पहले उसका एक बच्चा मर गया था। क्या? तुम भी उससे नफरत करने लगे, है ना? उसकी बहन ने उसे एक अनजान आदमी के बिस्तर पर धकेल दिया था। उसने एक बच्चा पैदा किया था। वह एक संदिग्ध औरत है। वह ऐसी है, क्या तुम अब भी उसे पसंद करोगे? कोई आश्चर्य नहीं, वह दूसरों के धोखे से इतनी नफरत करती है। मेरी गलती है कि मैंने उसे नहीं समझा। तुम पागल हो गए हो, पेई सेवे। वह ऐसी है, तुम अब भी उसे पसंद करते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, छिनवान वान। चाहे वह कैसी भी हो जाए, मैं उसे पसंद करता हूं। इसके बजाय चाहे तुम कितनी भी नकल कर लो, तुम कभी उसकी तरह नहीं बन पाओगी। इससे पहले कि मैं उसे वापस लाऊं, हमारे घर से निकल जाओ। क्यों चांग वानिंग, तुम तो चली गई थी, फिर भी पेई सेवे के दिल को पकड़े हुए हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मम्मी, चीची को आइसक्रीम खानी है। तो चीची यहाँ अच्छे से रहो, मम्मी का इंतजार करो, ठीक है? चीची, चीची। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो अकेले 8 गोदाम में आ जाओ। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी को बाहर निकालो। जल्दी क्या है? मेरे मालिक ने कहा कि तुम बहुत अच्छी फाइटर हो। हाँ, सोचा नहीं था कि एक औरत होगी। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी अच्छी फाइटर हो। अगर समझदार हो तो मेरी बेटी को जल्दी छोड़ दो, वरना मुझे बुरा मत कहना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे बुरा कहती हो। कहीं ऐसा न हो कि अभी पिट कर रोने लगो और घुटनों पर आकर भीख मांगने लगो। हारियो, चलो। नहीं, 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 डरो मत भाभा भाइयों।
यह एक कमजोर नुरमान है, वह आसानी से एक स्टील की छड़ तोड़ सकती है। यह भी बहुत सामान्य है, डरो मत। चलो। ओए, न नायिका, हमारी जान बख्श दो। मम में हम अभी निकल जाते हैं। मरने का नाटक मत करो, जल्दी भागो। मम्मी मुझे बचाओ। चीची, माँ को आखिरकार तुम मिल ही गई। चीची, तुम सच में मेरी बेटी हो। बच्ची, सच में सगी माम बेटी ही है। मैंने तुम्हें 5 साल पाला, फिर भी तुम एक एहसान फरामोश निकली। चिन वान वान, यह सब क्या चल रहा है? उस समय नर्स ने मुझसे कहा था कि बच्चा मर गया है। अब तुम उसके साथ क्यों हो? और तुम उसकी सगी माँ होने का नाटक कर रही हो। तुम सच में एक बेवकूफ हो। 5 साल पहले मैंने नर्स को पैसे दिए थे तुम्हारे बच्चे को एक मरे हुए बच्चे से बदलने के लिए। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानती हो मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, सबसे अच्छी दोस्त? हर बार मुझे क्यों दहेज के लिए शादी करनी पड़ती थी? और तुमने तो उस अरबती को फंसा लिया और इस बच्चे को भी जन्म दिया। यह तुम ही थी जिसने मुझसे कहा था कि वहां से निकलने के लिए कुछ भी करो। हाँ, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम 9 मौतें झेलकर इस बच्चे को जन्म न देती, तुम एपे सयुए से शादी नहीं कर पाती और अरबती की पत्नी नहीं बन पाती। पर तुम क्यों आ गईं और सब कुछ बर्बाद कर दिया? चिन वान वान, एक महिला का स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर तुम्हें मेरे बच्चे को नहीं छीनना चाहिए था। धोखा और चोट पहुंचाकर अपने मकसद को हासिल करना। धोखा? हाँ, नहीं, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम न होती तो सयुए मुझे छोड़कर नहीं जाता। चांग वानिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सयुए, तुम कैसे आए? माफ करना, मुझे देर हो गई। चिन वान वान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी पागल हो जाओगी। वानिंग के प्रसव के बाद कमजोर होने का फायदा उठाकर उसका बच्चा छीन लिया और वानिंग होने का ढोंग करने की हिम्मत की। सयुए, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस इसी तरह। मैं तुम्हारे साथ रह सकती थी। चिन वान वान, प्यार का अपमान मत करो। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे सबसे प्यारे व्यक्ति को मारना चाहती थी। मैंने तुम्हारे सारे अपराध पुलिस को बता दिए हैं। बाकी की जिंदगी तुम जेल में अपने पापों का प्रायश्चित करो। ठीक है, मैंने यहाँ सब जगह बम लगा दिए हैं। बम। आज तुम सब मेरे साथ मरो। चिन वान वान, तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन मैं आखिरकार उसकी असली बेटी हूँ और तुम बस एक अनाथ हो जिसे उठा लिया गया था। तुम किस हक से मुझसे सब कुछ छीन रही हो? किसने कहा कि वह अनाथ है? बेटी माँ ने तुम्हें ढूंढ लिया। देखो, यह हमारे सुपरिवार का कुल चिन्ह है और लड़कियों में जन्म से ही दिव्य शक्ति होती है। यह बात अभी तुमने भी देखी होगी, ऐना। तुम सच में मेरी माँ हो। नानी। चीची, प्यारी बच्ची। क्यों तुम्हें सारा प्यार मिलता है? चांग वानिंग, भले ही तुम्हारी पहचान कितनी भी ऊंची क्यों न हो, आज हम सब एक साथ मरेंगे। क्यों? यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे सारे बम निष्क्रिय कर दिए गए हैं। कोई है, इसे जेल ले जाओ। मुझे छोड़ो। वार्निंग, पहले मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो तुम्हारी भरपाई करने का? तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मुझे मुआवजा देना होगा। चांग वानिंग, बचपन से ही तुम मुझ पर हावी रही हो। 5 साल हो गए, तुम अभी भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? तुम मुझसे सब कुछ क्यों छीनना चाहती हो? माँ, तुम क्या कर रही हो? यह मेरा होमवर्क है, मुझे इसे कल जमा करना है। तुम एक बेकार लड़की हो। देखो पड़ोसियों को। चांग वानिंग, वह पढ़ाई में अच्छी है और रोज घर पर कपड़े धोती और खाना बनाती है। तुम पूरे परिवार के कपड़े धोकर साफ करो, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा।
तुम बदमाश लड़की। वान वान, तुम्हें क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें फिर मारा? मेरे माता पिता मुझे अब और पढ़ने नहीं देना चाहते। वे चाहते हैं कि मैं शादी करूं और दहेज लाऊं। क्या करूं? वानलिंग, टीचर ने कहा था यह दुर्व्यवहार है। तुम्हें विरोध करना सीखना होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे इतने सालों तक पाला है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं भाग नहीं सकती। वार्निंग। वान वान, चिंता मत करो। एक दिन हम अपनी मेहनत से यहाँ से चले जाएंगे। जब तुमने मेरा रास्ता रोका है तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। हेलो, मेरा एक काम कर दो। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। यह मरने वाला चो थियनफांग, उसने तुम्हें ड्रग्स देने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। सयुए, मेरी मदद करो। तुम अभी होश में नहीं हो प्यारी। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं। मेरी मदद करो प्लीज। वार्निंग, तुम क्या कह रही हो? और तो और, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? पेई सयुए। सयुए, तुम यहाँ कैसे? कल रात किसी ने मुझसे रुकने की गुजारिश की थी। कल रात? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ? नीला पड़ा है, बैंगनी पड़ा है। लगता है कुछ लोगों की याददाश्त अच्छी नहीं है, तो फिर मैं ही उसकी याददाश्त ताज़ा कर देता हूं। मुझे आज काम पर भी जाना है। मैं पहले नाश्ता करने जा रही हूँ। कल रात तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। एक किस कूपन इनाम में। इसे कभी भी भुनाया जा सकता है। बिल्कुल एक जैसी। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 साल पहले वाली वो औरत यह वार्निंग है? मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम मेरी मम्मी नहीं हो। क्या हुआ बॉस पेई? क्या आप हाल ही में निंजा टर्टल के दीवाने हो गए हैं? मुझे हाल ही में हमेशा लगता है कि वार्निंग 5 साल पहले ताओली गांव के गेस्ट हाउस में उस महिला जैसी ही है। और तो और, चीची के साथ उसका एक अजीब सा गहरा रिश्ता है। कहीं ऐसा तो नहीं? मैं जानता हूं बॉस पेई, यह जरूर एक खास किस्मत है जिसने आप लोगों को एक परिवार बना दिया। पता लगाओ 5 साल पहले उस दिन मैडम क्या कर रही थी? जी सर। शिन वान वान, वह तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी वजह से ही वह मुझे नहीं पहचानती। और पेई सयुए ने भी मुझसे तलाक ले लिया है। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं? ठीक है, तुम इसे पी लो। मैं उसे छोड़ दूंगी। मम्मी, आप उसकी बात पर विश्वास मत करो। उसने मुझे भी पिलाया था। अब मुझ में कोई ताकत नहीं है। चुप रहो। यह चीज इंसान की नसों को दबा सकती है। यह तुम्हारी शक्ति को दबाने के लिए बिल्कुल सही है। अगर तुम इसे पी लेती हो तो मैं उसे ही नहीं छोड़ूंगी, बल्कि तुम्हें 5 साल पहले तुम्हारे बच्चे का ठिकाना भी बताऊंगी। तुम क्या कह रही हो? क्या मेरी बेटी मरी नहीं? क्या तुम जानना चाहती हो? अगर जानना चाहती हो तो इसे पी लो, वरना अभी उसे मार दूंगी। रुको, मैं पीती हूँ। मम्मी नहीं। सच में माँ बेटी का गहरा प्यार है। बस अफसोस है कि आज तुम दोनों को यही मरना होगा।
मम्मी आप जल्दी जाओ। तुम बच्ची, तुमने मुझे काटने की हिम्मत कैसे की? क्या यह वह जेड पेंडेंट नहीं है जो मैंने अपनी असली बेटी को दिया था? यह जेड पेंडेंट मेरे असली माता पिता ने मुझे दिया था। यह मुझसे गलती से 2 टुकड़ों में टूट गया था। यह आधा टुकड़ा उसे पहनने के लिए बिल्कुल सही है। माँ तुम्हारी रक्षा करेगी।